तो टैली प्राइम की आज की इस वीडियो में क्या नया होगा वो आप समझ लीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे टैली प्राइम के F11 के फीचर्स, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे मेंटेन अकाउंट्स क्या होता है, इनेबल बिल वाइज एंट्री क्या होती है, इनेबल कॉस्ट सेंटर क्या है, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेटर क्या है। उसके बाद हम चलेंगे इन्वेंट्री फीचर्स पर, जिसमें आएगा मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री के बारे में बात करेंगे, इनेबल मल्टी प्राइस लेवल के बारे में बात करेंगे, इनेबल बैचेस होगा, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस होगा, इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा, इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग होगा, आपके पास यूज डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस होगा एंड यूज स्प्रेड एक्चुअल एंड बिलिंग क्वांटिटी होगा और जीएसटी के बारे में होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन पूरी डिटेल में आपको आज यहाँ पर सिखाया जाएगा टैली प्राइम के इन सब फीचर्सों के बारे में। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं खींच रहे हैं और वीडियो में कोशिश की है, यानी वीडियो में आपको हर एक चीज़ को इस तरीके से डिटेल में समझाने की कोशिश की है जो आपको अभी तक के रिकॉर्ड में यूट्यूब पर किसी ने नहीं सिखाया होगा। 19 साल के कैरियर में जितना भी मैं अपने स्टूडेंट्स को जिस तरीके से डील करके समझाता हूँ उसी तरीके से मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करिएगा, वीडियो कहीं से स्किप करके मत आगे बढ़िएगा और वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा जिस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट को कराता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें F11 के फीचर्स सीखेंगे। साथ ही साथ आप टैली के अलावा जो भी आप YouTube पर सीखना चाहते हैं, जो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, उसके बारे में आप मैसेज या कमेंट करिएगा। अभी फिलहाल में स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि उनको लिब्रे ऑफिस के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि CCC के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस की ज़्यादा डिमांड रहती है। लिब्रे ऑफिस का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पर, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो अगर आप CCC के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लिब्रे ऑफिस को सीखिए। लिब्रे ऑफिस किस तरीके काम करता है उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो और सीखते हैं टैली प्राइम के F11 के फीचर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीखते हैं और किस तरीके से हम वर्क करते हैं। आज हम सीखेंगे दोस्तों F11 के अंदर, यहाँ पर हमारे सामने कुछ फीचर्स आते हैं। ये फीचर्स अगर आपके सामने नहीं आ रहे हो, ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आ रहे होंगे। अब आपको इनको ऑन करना है तो आपको शो मोर फीचर्स यानी इस वाले फीचर्स पे जाना है, इसको यहाँ पे यस कर लेना है और इसके नीचे आएगा शो ऑल फीचर, इसको भी आपको यहाँ पे यस कर लेना है और आपके सामने फीचर्स आ जाएंगे। अब सबसे पहले आपके सामने ऑप्शंस आता है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। देखिए मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इन्वेंट्री और टैक्सेशन, ये 3 हमारे सबसे ज्यादा अहम फीचर्स होते हैं जिनको हमें यूज करना आना चाहिए टैली के अंदर। अदरवाइज टैली आपका सीखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपको मेंटेन करना ही नहीं आएगा अपने अकाउंट्स को तो आप किस तरीके से काम करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे F11 के अंदर अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन अकाउंट्स की। तो अगर मैं इस फीचर्स को यहाँ पे नो कर देता हूँ तो इसमें क्या है, इसके अंदर 3 फीचर्स हैं। देखिए यहाँ पे 2 तरह की चीजें हैं, एक है हेडिंग और एक है सब हेडिंग। यानी हेडिंग आपकी बाहर की तरफ होगी और सब हेडिंग थोड़ी अंदर की तरफ होगी। अगर आप इसकी हेडिंग को ऑफ कर देते हैं तो मेंटेन बिल वाइड एंट्री, इनेबल कॉस्ट सेंटर और इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ये तीनों फीचर्स आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे NO करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए तीनों फीचर्स हमारे ऑटोमेटिकली नो हो गए और साथ ही साथ आप देखेंगे ये यहाँ पे हाइड हो गए, यानी अब ये शो नहीं हो रहे और शो नहीं हो रहे तो आप इस पे काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको इनको यस करना है तो आपके पास मेंटेन अकाउंट्स यस रहनी चाहिए। अब सबसे पहली एंट्री आपके सामने आ रही है इनेबल बिल वाइज एंट्री। अब देखिए इनेबल बिल वाइज एंट्री में होता क्या है, मैं ये आपको यहाँ पे काफी इजीली तरीके से समझाता हूं। इसको हम यहाँ पे यस करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल A करिए या आप एंटर करके इसको प्रेस कर दीजिए। देखिए इनेबल, देखिए मैं आपको समझाता हूं इनेबल बिल वाइज एंट्री में क्या होता है। देखिए आप जब किसी एक व्यापारी को माल बेचते हैं या माल खरीदते हैं, अब हर किसी के खाते को आप कॉपी में देख के तो आप बता सकते हैं कि भाई इस पे इतने रुपए का उधार था या भाई तुम पे हमारा इतने रुपए का उधार है। लेकिन यार कंप्यूटर में हम कहाँ तक देखेंगे, कंप्यूटर काम ही ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली उस चीज को डिटेक्ट करे और हमें बताए कि किसी के ऊपर कितना लेना है कितना देना है, तो उसके बिल को भी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेंटेन करता चले। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अकाउंट बिल वाइज डिटेल्स को। तो हमने यहाँ पे F11 को यस करके वो फीचर्स हमने यहाँ पे यूज कर ही लिया है, इनेबल बिल वाइज एंट्री को। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट में गए और हमने अपने पास बनाई एक लेजर में हम एक पार्टी का नाम बनाते हैं। हमने कहा एक राजू है, ये हमारे पास एक सन्डी डेप्टर है क्योंकि हम इसको माल बेचेंगे इसलिए। अब देखिए ऊपर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, इस ऑप्शन को आपको अपने पास यस कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इसको आप करिए मत करिए कोई इससे ऐसा फर्क नहीं है। नीचे आएगा चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो इन सब फीचर्स को अभी हम कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारा जो मेन काम है वो हमें अपने बिल को मेंटेन करना सीखना है। तो हम केवल पहले वाले फीचर्स को, तो हम यहाँ पे केवल अपने पहले वाले फीचर्स को यस रखेंगे, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को, और एंटर करके इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद राजू का जो भी एड्रेस है वो आप राजू का एड्रेस डाल देंगे। तो जो भी आप डालना चाहे वो डाल दीजिए, अदरवाइज हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं, इसलिए हम अपने बेसिक लेवल से इसको काम करेंगे। तो इसके बाद हमने एक बना दी सेल,
तो हमने एक सेल की एंट्री बना ली, कोई चेंजेस नहीं करना आपको, केवल सेल को सेल्स अकाउंट के अंदर रखना है। बैक कर लिया। अब हम गए क्रेडिट के अंदर ही और यहाँ पे हमने यूनिट ऑफ मेजर पे आए, यहाँ पे हमने एक पी डाल दिया। अब यहाँ पे पूछा पी का मतलब क्या है, तो हमने कह दिया भाई कि पीसेस है। यहाँ पे हम पी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको पीसेस में ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ डेसिमल कुछ नहीं रखेंगे और एंटर। बैक कर लिया। अब हम जाएंगे स्टॉक आइटम पे, तो हमने एक आइटम बना लिया सपोज देन, एक हमने लैपटॉप बनाया। यहाँ पे यूनिट के अंदर आपको पी ऐड करना कंपलसरी है, अंडर में आपको अभी कुछ भी नहीं रखना, लेकिन यूनिट के अंदर आपको पी रखना है और एंटर करके इसको आपको सेव कर देना है। अब हम क्या करते हैं, बाउचर में जाते हैं और यहाँ से हम दबाते हैं कीवर्ड के अंदर F8। तो हमने F8 दबाया, हमने राजू को ले लिया। अब राजू की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ फिल कर देंगे, अभी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हम आगे सीखेंगे। अब यहाँ पे एड्रेस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अब राजू ने हमसे क्या किया, सेल किया, तो हमने सेल की एंट्री दे दी, स्पेस दबाया, यहाँ पे हमने दे दिया उसको लैपटॉप। राजू को हमने 10 लैपटॉप बेचे सपोज देन 15,000 के हिसाब से, तो इसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का हमारा बिल हो गया। इनेबल ई वे बिल, तो ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको नो रखेंगे अभी और एंटर करके। अब देखिए यहाँ पर एक हमारे सामने ऑप्शन आ गया बिल बाय डिटेल्स का। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम इस जो राजू है इससे फर्स्ट टाइम हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो हम इसको रखेंगे न्यू रेफरेंस के अंदर। अब इसके लिए हम कोई भी एक नोट्स यानी कोई भी एक नंबर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सेल /-1, तो ये हमने एक इसको नंबर प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद ड्यू डेट आपको कुछ नहीं देनी, एंटर रखना है, आपको जो भी अमाउंट है वो यहाँ डाल देना है और एंटर करके इसको यहाँ पर सेव कर देना है। अब यहाँ बिल बाय डिटेल्स के लिए आ रहा है, तो हम इसको नो ही रहने देंगे, हमें इसको नहीं करना है। तो देखिए एंट्री हमारी यहाँ पे सेव हो गई राजू के अंदर की। अब राजू के ऊपर हमारा खर्चा चढ़ गया, हमारा पैसा चढ़ गया राजू के ऊपर। अब हमने कहा भाई राजू से, भाई राजू कुछ पैसे दो भाई, हमें जमा करो हमारे पर पैसे, हमारा पैसा दो हमें। तो इसने कहा ठीक है भाई, तो हमने F6 के अंदर एक एंट्री ली। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये ऑप्शन, अगर ऊपर अकाउंट्स आ रहा है और आपके पास 2NY या क्रेडिट डेबिट नोट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज मूड का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सिंगल मूड और डबल मूड आ रहा है, आपको डबल मूड को सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से एंटर कर देना है, तो ये आपका डबल मूड में आ जाएगा। अगर ये CR/DR में आ रहा है और आपको 2NY में चाहिए, क्योंकि मैं 2NY पे काम करता हूँ, आपका क्रेडिट डेबिट पे करते हैं, तो आप क्रेडिट डेबिट रखिए। मैं यहाँ पे F12 दबाऊंगा और देखिए ऊपर पहला ऑप्शन आ रहा है यूज CR/DR इंसर्ट ऑफ 2NY ड्यूरिंग बाउचर एंट्री, तो इसको हम लो कर देंगे। ये उन लोगों के लिए है जो टैली पहली बार अपने पास यूज कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक कभी टैली चलाई ही नहीं है। तो हमारे पास 2NY में आ गया। अब राजू से हमने पैसा लिया, राजू ने कहा भाई ठीक है तुम एक काम करो 50,000 रुपये जमा कर लो, तो हमने 50,000 रुपये डाले। अब यहाँ पे क्या है, राजू की हम पहले से एंट्री कर चुके हैं, राजू को हम पहले माल बेच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, राजू से पैसे लेने हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एडजस्ट रेफरेंस का। तो अब पहले तो हमने क्या लिया था, न्यू रेफरेंस, क्योंकि वो पहली बार कस्टमर था। अब इसको जो माल हम बेच चुके हैं, जो इस पर पैसा है, उसको हमें बराबर करना है, यानी हिसाब बराबर करना है। तो हम गए एडजस्ट रेफरेंस पे, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमने नाम दिया था सेल्स/1 1 अप्रैल को दिया था, जो भी हमारा बैलेंस था वो फाइनेंशियल बैलेंस हमारा यही है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब हमने 50,000 रुपये जमा किए, 1.5 लाख का इस पर बैलेंस था। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप पहले देखते थे, यहाँ पे देखिए 1.5 लाख रुपये का पेमेंट था, लेकिन अब यहाँ पे 1 लाख का पेमेंट बचा है, क्योंकि हमारे पे 50,000 रुपये जमा हो गए। हम यहाँ पे कैश के अंदर इसकी एंट्री ले लेते हैं और इसको एंटर करके यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब हमने कहा कि भाई चलिए, राजू फिर आया। अब राजू के पास कितना बैलेंस है, 1 लाख का है। अब इसने कहा कि भाई ठीक है तुम 1,20,000 रुपये जमा कर लो, 20,000 रुपये हमारे तुम पे रह जाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो अब एडजस्ट रेफरेंस पे गए। अब राजू के पास कितना बैलेंस था, 1 लाख रुपये, तो हमने 1 लाख रुपये ले लिया। अब इसके 20,000 रुपये रह गए। अब 20,000 रुपये का हम क्या करेंगे, तो 20,000 को हम यहाँ रखेंगे एडवांस के अंदर। क्यों, क्योंकि राजू अब हमें यहाँ पैसा दे रहा है और हम उसके पैसे को यहाँ पे मैनेज करके अपने पास एडवांस में रखेंगे, ताकि उसका पैसा हम पे चढ़ा रहे। अब यहाँ पे आप कोई भी एंट्री नाम देना चाहें तो आप नाम दे सकते हैं, फिलहाल मुझे नाम नहीं देना, या मैं एडवांस /1 कर देता हूं। चलिए इसका एडवांस आया तो हमने यहाँ पे दे दिया और 20,000 रुपये एंट्री ऑटोमेटिकली चढ़ जाएगी और कैश में हमने यहाँ पे इसको जमा कर लिया। ठीक है दोस्तों। अब लेकिन आपको एक चीज और भी यहाँ पे देखने को मिली थी, जब आपने कोई भी, मैं यहाँ पेमेंट ले लेता हूँ, अभी यहाँ इस पेमेंट का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज और आ रही थी, ऑन अकाउंट। अब इस ऑन अकाउंट का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी व्यापारी से, यानी कि अगर हम राजू से ही माल, हम इसको उधार बेच रहे थे, लेकिन किसी टाइम राजू हमसे आया, राजू ने हमसे माल खरीदा, अब उसने उधार नहीं खरीदा, लेकिन उसने हमें हैंड टू हैंड पेमेंट दे दिया, तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पे इसको ऑन अकाउंट में ऐड करेंगे। तो उस समय हम क्या करेंगे, इसका जो पैसा है, यानी कि आप किसी दुकान पे गए, जिस दुकान पे आप उधार चलाते हैं, अपना उधार माल खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन इस समय आपने उधार नहीं लिया है, आपने क्या किया, उस पार्टी को हैंड टू हैंड पैसा दिया है, तो अब यहाँ पे उधार की तो एंट्री चढ़ी नहीं, तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, ऑन अकाउंट। जैसे कि हम किसी दुकान पे जाते हैं और हम कहते हैं भाई एक 5 किलो आटा दे दो, और हम उससे आटा खरीदा और हमने उसके पैसे दे दिए।
अब उस दुकान वाला क्या है, कुछ टाइम के बाद कहता है यार तुम उस दिन 5 किलो आटा ले गए थे, उसका पैसा दे के नहीं गए। हम कहेंगे भाई दे तो गए थे। तो वहां पर वो जब कस्टमर उसकी एंट्री करेगा तो ऑन अकाउंट में करेगा कि हाँ भाई तुम सामान तो ले गए थे लेकिन 5 किलो नकद ले गए थे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑन अकाउंट को रखते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये चारों फीचर समझ में आ गए होंगे। एडवांस का यूज क्या है, एडजस्ट रेफरेंस का यूज क्या है, न्यू रेफरेंस का यूज क्या है, ऑन अकाउंट का यूज क्या है। तो दोस्तों चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली एंट्री में। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास है क्योंकि दोस्तों टैली प्राइम 4.0 के अंदर दोस्तों आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे इनेबल कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, ये फीचर्स है क्या, इसका यूज क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही टॉपिक क्लियर करेंगे। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी, देखिए दोस्तों इसका एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बिल्कुल तैयार है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, सैलरी पेड इन स्टाफ बाई कैश, यानी कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉय हैं जो कि हमारे यहाँ काम करते हैं, हमने उनको सैलरी दी है। सैलरी में हमने एक अमाउंट माना है कि भाई हमने 5,500 रुपये सैलरी दी है। टोटल कितने लोगों को दी है, हमारे पास 4 लोगों का स्टाफ है। एक अजय सिंह है, एक अनिल कुमार है, एक राजू गुप्ता है और एक रविंद्र कुमार है, जो कि हमने सैलरी दी है 5,500 रुपये। अजय कुमार को हमने सैलरी दी है 1,200 रुपये की, अनिल कुमार को हमने सैलरी दी है 1,200 रुपये की, राजू गुप्ता है इनको हमने सैलरी दी है 1,250 रुपये की और रविंद्र कुमार को हमने सैलरी दी है 1,850 रुपये की। यानी कि एक ही हेडिंग के अंदर अगर हमें कई हेडिंगों को यूज करना हो, यानी कि एक हेडिंग है उसके अंदर सब हेडिंग है, उनको हमें अगर यूज करना है टैली के अंदर, तो उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे टैली के अंदर, वो हम आज की इस वीडियो में सीखते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और काफी अच्छे तरीके से मैं इस टॉपिक को आपको समझा पाऊंगा। टैली प्राइम को जैसे ही आप F11 के फीचर्स को यस करेंगे, आपके सामने थर्ड ऑप्शन आता है इनेबल कॉस्ट सेंटर। तो ये फीचर्स क्या है, कैसे यूज करना है, चलिए हम आज की वीडियो में सीख लेते हैं और इसको कवर करते हैं कि किस तरीके से हम इसको यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी टैली की अगली क्लासेस में। आज हम दोस्तों F11 के अंदर चलते हैं और दोस्तों आज हम लोग F11 के अंदर जाके दोस्तों हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे दोस्तों अपने पास इनेबल कॉस्ट सेंटर एंट्री। जी हाँ दोस्तों, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी क्या है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सब कुछ हम दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो से अगर आपको कोई मदद मिलती है या वीडियो से आपको कोई लाभ मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों इनेबल कॉस्ट सेंटर, तो हम दोस्तों यहाँ पे इसको यस कर लेते हैं पहले। अब दोस्तों हम यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्लियरली। हम दोस्तों कंट्रोल लेकर के इसको पहले सेव कर देते हैं। तो दोस्तों यस करने के बाद हमें आना है क्रेड में, यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस्ट सेंटर। अब दोस्तों इसको पूरा खोलना है तो हम दोस्तों शो मोर पे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने दो चीजें आ जाएंगी, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट कैटेगरी यानी कि आपका जो व्यापार है, अब आपको व्यापार में पैसा जो बांटना है वो कैसे बांटना है। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, मुझे जो मेरे यहाँ पे स्टाफ है, जो मेरे यहाँ एम्प्लॉय हैं, उन सबको मुझे सैलरी देनी है। तो मैंने एक यहाँ पर सैलरी के नाम से एक यहाँ पे लेजर बना दी। अब हम चलते हैं कॉस्ट सेंटर के अंदर। कॉस्ट सेंटर के अंदर हम यहाँ पे स्पेस दबाएंगे तो दोस्तों जो हमने सैलरी का एक यहाँ पे अपने पास स्टॉक कैटेगरी हमने जो बनाई थी कॉस्ट सेंटर के अंदर, वो दोस्तों हमने यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी को खोल दिया। एंटर कर देंगे तो दोस्तों कॉस्ट कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमें सेंटर बनाना है। कॉस्ट सेंटर के अंदर मतलब होता है कि आपने जो सैलरी बांटी है वो किस किस को बांटी है। तो हमने कहा कि भाई एक हमारे पास राजू, गुप्ता है, एक अनिल कुमार है, एक अजय सिंह है और एक हमने कहा कि भाई रविंद्र है। तो हमने इन सबको दे दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बैक करेंगे। अब क्रिएट पे ही जाएंगे दोस्तों। अब हम बनाएंगे लेजर। लेजर किसकी बनाएंगे, जो हमारी हेडिंग है। तो हमने यहाँ सैलरी दे दी। सैलरी क्या है, हमारा खर्चा है, तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे और बाकी सब चीज़ों को डिफॉल्ट रख के हम दोस्तों सेव कर देंगे। बैक करेंगे। अब हम किस में जाएंगे दोस्तों, यहाँ से जाएंगे हम लोग वाउचर में। अब हमने क्या किया दोस्तों, पैसा दिया तो जाहिर सी बात है पेमेंट हो रहा है। पेमेंट किसका किया है, हमने सैलरी का किया है। सैलरी कितनी दी, हमने कहा कि भाई टोटल जो हमारी सैलरी बटी है वो हमारी बटी है 5,500 रुपये। कोई भी हम दोस्तों एक अनुमानित मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने आ गया कॉस्ट कैटेगरी। तो हम यहाँ कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाएंगे तो हमारे सामने जो भी हमने अपनी हेडिंग बनाई होंगी कॉस्ट कैटेगरी की वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने कॉस्ट कैटेगरी सैलरी को सिलेक्ट कर लिया। फिर से आप स्पेस दबाओगे तो यहाँ पे आपने जितने भी नाम बनाए होंगे वो सारे नाम यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने कहा कि भाई अजय सिंह, अब यहाँ पे जो भी हमारा अमाउंट था 5,500 रुपये वो यहाँ पूरा आ गया, लेकिन 5,500 रुपये तो हमारी इन चारों की सैलरी है। तो अब हमें क्या करना है, इस पैसे को यहाँ पे बांटना है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले से हमारे पास लिखा हुआ होगा कि भाई कौन सा एम्प्लॉय हमारे पास कितने रुपए में काम कर रहा है। तो हमने कहा कि भाई अजय सिंह जो हमारे पास काम करते हैं वो 1,200 रुपये लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अनिल है, ये हमने कहा कि भाई ये भी 1,200 रुपये का स्टाफ है। इसके बाद राजू को ले लिया। राजू भी हमने कहा कि भाई ये हमारा 1,250 रुपये लेता है। और ये हमने ले लिया रविंद्र का, भाई रविंद्र जो है वो हमारा 1,850 रुपये में काम कर रहा है हमारे पास।
तो हमारे पास दोस्तों कैटेगरी क्या थी, सैलरी थी। अब कैटेगरी के अंदर जो दोस्तों हमारे पास पैसा बटा है वो दोस्तों किस किस को कितना कितना बटा है वो सब चीज़ें हम दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट के एंटर के अंदर डाल देते हैं और एंटर करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पैसा आप कैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं, वो आप दोस्तों यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। हम यहाँ पे कैश दे रहे हैं तो हमने कैश लिख दिया और एंटर करके इसको यहाँ पे हमने सेव कर दिया। तो देखिए दोस्तों हमारी एंट्री यहाँ पे पास हो गई। अब आप बैक करेंगे, नीचे आएंगे डिस्प्ले में, और डिस्प्ले के अंदर जब आप दोस्तों ट्रायल बैलेंस पे या डे बुक में जाके देखेंगे और दोस्तों जैसे ही आप अपनी एंट्री को खोलेंगे यहाँ पे वो पैसा आपके सामने कटा हुआ आ जाएगा कि आपने जो पैसा दिया था सैलरी का वो कितना खर्च हुआ। टोटल महीने में 5,500 रुपये हुआ है। अजय सिंह को 1,200 रुपये दिए गए थे, अनिल कुमार को 1,200 रुपये, राजू को 1,250 रुपये और रविंद्र को 1,850 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी पूरी एंट्री यहाँ पे क्लियर होकर आ जाएगी। आई होप दोस्तों आप यहाँ समझ चुके होंगे कि दोस्तों अगर हमें कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को यूज करना होता है तो हम दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं। तो फाइनल दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा टैली प्राइम 4.0 के अंदर अगर आपको किस तरीके से आपने दोस्तों टैली प्राइम के अंदर कॉस्ट सेंटर बनाया, किस तरीके से कॉस्ट कैटेगरी बनाई और किस तरीके से आपने उसका बाउचर बनाया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट सीखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इजीली दे सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों हमारा टॉपिक इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। जी हाँ दोस्तों, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेटर ये आज की हमारी कमांड है जिसको कि आज हम यहाँ पे यूज करना सीखेंगे। इसका यूज है क्या है पहले हम इसके बारे में डिटेल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग जब व्यापार करते हैं तो व्यापार करते में क्या होता है, बहुत सारी पार्टियां ऐसी होती हैं जो माल तो टाइम टू टाइम चाहिए लेकिन पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं करना चाहती हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि हम ये चाहते हैं कि भाई जो तुमने हमसे माल खरीदा है उस टाइम पीरियड के अंदर तुम्हें पैसा देना होगा। जो टाइम पीरियड हम यहाँ सेट करेंगे, चाहे वो 1 हफ्ते का हो चाहे 10 दिन का हो, उसके अंदर आपको हमें यहाँ पैसा देना है। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको उसके ऊपर हमें ब्याज देनी होगी यानी इंटरेस्ट देनी होगी। अब वो कंडीशन आप कैसे यूज करेंगे टैली प्राइम के अंदर, चलिए आज हम लोग इसको सीख लेते हैं। तो अब हम यहाँ से इसको बैक करते हैं और मैं यहाँ पे बिल्कुल एक नई कंपनी को बनाता हूँ जो कि आपको ये ना रहे कि भाई हम पुरानी कंपनी पे बनी बनाई पे काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्रिएट कंपनी पे चलते हैं, हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं इंटरेस्ट के नाम से एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी हमारी इंडिया की है तो हमने इंडिया ले लिया और यहाँ पे हमने दे दिया उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम यूपी को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो भी आपको कंडीशन रखनी है वो आप रख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर वगैरह वो आप यहाँ पे अपनी सेट कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे अपने पास एक कंपनी को क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करेंगे आपके पास जो फीचर्स हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नो होंगे। तो आपको यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे आपको इसको यस कर लेना है। अगर ये स्क्रीन आपकी हट चुकी है और आप फिर से चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे F11 दबाइएगा, आपके सामने वो स्क्रीन फिर से आ जाएगी। अब देखिए इंटरेस्ट वाली कंपनी को हम यहाँ खोल लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे यस करना है तीसरी वाली कंडीशन यानी इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। हमने इसको यहाँ पे यस कर लिया। ये एंट्री दोस्तों बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है बस, लेकिन दोस्तों समझाने का तरीका है किसका समझ में आपको अच्छा आता है। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट वाली कंपनी के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ऑन कर लिया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे बाउचर। अब देखिए बाउचर बनाते समय हमको क्या करना है, सेल के अंदर वो एंट्री करनी है जिसकी हमें यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी हमें यहाँ पे किसी कंपनी को अपना माल बेचना है और एक टाइम पीरियड के बाद उसको हमें पैसा देना है। अगर वो हमें पैसा टाइम पे नहीं देगा तो उसको यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी ब्याज यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले चाहिए एक पार्टी। तो हम यहाँ क्रिएट पे गए। अब हमारे पास एक कंपनी है, सपोज देन हमने मान लिया एक यहाँ पे लीला इंटरप्राइज, ये एक कंपनी है जो कि हमारे पास हमसे बिजनेस करती है। हम इसको रखेंगे सैंडी डेप्टर के अंदर। अब यहाँ पे हमें बिल वाइज एंट्री को यस रखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा इंटरेस्ट कैलकुलेटर, इसको हमें यहाँ पे यस कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ यस करेंगे यहाँ पे ऊपर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यानी जो भी आप कंपनी से उसके साथ आप ट्रांजेक्शंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे। तो हम इसको यहाँ पे यस रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी आएंगे जैसे ओवरराइड पैरामीटर ईच है। इसके बाद यहाँ पे ड्यू डेट है, डिटेक्टेड है, इन सबको आपको नो रहने देना बाय डिफॉल्ट, कोई इसकी जरूरत नहीं है। नीचे आप एंटर करके जब आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रेट का कि आप कितने % ब्याज लगाना चाहते हैं उस अमाउंट पे जो अमाउंट का आप उसको माल बेच रहे हैं। तो हमने कहा कि चलिए हम यहाँ पे 10% का ले लेते हैं। इसके बाद आपको जो 10% लेना है वो कितने टाइम के बाद आप अपनी ब्याज को शुरू कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कहा कि भाई हम 30 दिन के अंदर अपनी ब्याज ले लेंगे, 365 दिन के बाद कैलकुलेट मंथ के अकॉर्डिंग या कैलकुलेट ईयर के अकॉर्डिंग। ऑलमोस्ट जितने भी लोग होते हैं वो 30 दिन का ही टाइम रखते हैं क्योंकि एक महीना बहुत होता है किसी को उधार देने का। तो हमने यहाँ पे 30 डेज पे सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे ऑल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। तो हम यहाँ पे रखेंगे डेबिट बैलेंस ओनली, क्योंकि हम जब किसी को माल बेच रहे हैं तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, हमारा पैसा चढ़ रहा है तो वो हमें पैसा देगा, इसलिए हम उसको डेबिट
बैलेंस ओनली पर रखेंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल एंटर करके आप इसको सेव कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर दीजिए, एक ही बार में सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से एंटर करके इसको हम पास कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लीला कंपनी आ गई। अब यहाँ पे हमें एक सेल की लेजर चाहिए, तो हम क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ पे एक सेल की लेजर बना लेते हैं और इसको सेल्स अकाउंट के अंदर रखेंगे। इसमें आपको अगर सर्विस की जगह आप गुड्स रख रहे हैं तो गुड्स रख लीजिए, सर्विस रखें सर्विस, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम गुड्स कर लेते हैं और एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कौन सा आइटम बेच रहे हैं वो हमें यहाँ पे अपना आइटम डाल देना है, तो इसके लिए आप स्पेस दबाइए, फिर से वही क्रिएट कर लीजिए। और हमें यहाँ पे जो बेचना है वो हम यहाँ पे बेच रहे हैं एक लिनोवो का लैपटॉप, हमने यहाँ पे ले लिया। इसकी हमें मेसर यूनिट बनानी है, तो ऑल्ट सी करके हम यहाँ पे इसकी यूनिट बना लेते हैं। पी बना सकते हैं आप, पीसीस में दिखा सकते हैं, या आप NOS नोस करके यानी नंबर्स करके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मल नेम दे देते हैं, नंबर्स है। इसके बाद यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी आएगी, तो आप यहाँ पे भी NOS टाइप करिए, यहाँ पे नंबर्स आ जाएगा आपके पास और एंटर करके इसको यहाँ सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे आती है बात कितने पीस खरीदे इसने, हमने कहा कि भाई 4 पीस खरीदे। अब यहाँ पे हमने परचेज नहीं किया है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव में दिखाएगा, तो देखिए नेगेटिव है, हमें इससे मतलब नहीं है। अब हमने एक पीस जो बेचा है वो यहाँ पे बेचा है हमने 15,000 के हिसाब से, यानी टोटल जो इसके ऊपर अमाउंट हो गया लीला इंटरप्राइज के ऊपर वो हमारा 60,000 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है हमारे पास, इसको बैक करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि आपको GST में ई-वे बिल बनाना है, तो हमें नहीं बनाना, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ये एक ऑप्शन आएगा बिल बाय डिटेल्स का। ये ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आता है तो मैं इसको थोड़ा बैक करता हूँ। आपको F12 की यानी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज डिफॉल्ट बिल बाय डिटेल्स फॉर बिल अलाउ, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे नो कर देना है, आपका यस होगा तो आपको नो करके इसको एंटर करके यहाँ पे सेव कर लेना है। अब यहाँ पे हम इस पार्टी के साथ पहली बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। बिल वाइज एंट्री क्या होती है इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसका लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि बिल वाइज एंट्री को आप किस तरीके से करते हैं। तो ये चारों फीचर्स कब यूज होते हैं उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फिलहाल में न्यू रेफरेंस लेना है क्योंकि हम इस पार्टी से पहली बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब कोई भी एक बिल का नंबर आप दे सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि भाई हमने रिसीव -1 कर दिया, इसको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया। अब पार्टी जो आपको पैसे दे वो कितने दिन के अंदर दे दे जो कि आप उससे ब्याज ना लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं भाई, एक हफ्ते के अंदर अगर आप पैसे दे देते हैं तो आपसे भाई ब्याज नहीं लेंगे। तो हम ऑलमोस्ट कंपनियों से क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई एक हफ्ते के अंदर अगर आप पैसा दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक हफ्ते के बाद अगर आपका एक दिन भी ऊपर जाता है तो आपको ब्याज देनी पड़ेगी, और वो भी उस तारीख से देनी पड़ेगी जिस तारीख को मैंने आपको माल बेचा है। तो वो कंडीशन हम यहाँ दे सकते हैं। हमने कहा कि भाई चलिए हम 7 दिन का टाइम आपको दे रहे हैं कि अगर आप 7 दिन के अंदर हमें पैसा दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे हमें ब्याज देनी पड़ेगी। तो हमने 7 डेज दे दिया। अब देखिए यहाँ पे नीचे तारीख आ गई हमारे पास 8 अप्रैल का, क्योंकि हम 1 अप्रैल को यहाँ पे माल बेच रहे हैं। अब यहाँ पे 8 अप्रैल आ गई, अगर 8 अप्रैल तक ये बंदा हमें पैसा देता है तो कोई दिक्कत नहीं तो उसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे इसको एंटर किया और यहाँ पे इस एंट्री को सेव कर दिया, ठीक है। अब हमारी एंट्री शो हो गई, हमने नो करके इसको आगे बढ़ा दिया। अब देखिए हमारी एंट्री यहाँ पे सेव हो गई। आप चाहें तो पेचअप की को दबा के देख सकते हैं, हमारे पास देखिए ये पूरी एंट्री यहाँ पर हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि इसके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट लगाया है वो इंटरेस्ट लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। अब ये इंटरेस्ट लगेगा कैसे, तो इसके लिए आपको बैक करना है, नीचे आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का, और यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेटर। इस पर आपने क्लिक किया। अब आपको देना है तो आप पेबल पे जाइए, लेना है तो रिसीवेबल पे जाइए। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी देखेंगे आप यहाँ पे तो कोई भी हमारे ऊपर अभी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट बनना है। अब यहाँ पे आपकी डेट देखने को मिली होगी 1 अप्रैल, यानी ये तो वही तारीख है जिस तारीख को हमने माल बेचा है। अब हमें यहाँ पे अपना मंथ चेंज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे F2 दबाते हैं। हमने कहा 1/4 से आज हो गई 1/5, यानी 1 महीना आगे बढ़ गया। तो देखिए 60,000 के माल के ऊपर 10% के हिसाब से यहाँ पे 6,000 रुपये की आपकी ब्याज बन चुकी है। अगर आप यहाँ पे F2 दबा के आप अगर अपना मंथ चेंज कर देते हैं, जैसे हम कर देते हैं 1/8, तो 1/8 की यानी कि 24,400 रुपये हमारे यहाँ पे बन चुके हैं ब्याज के। अब ये तो रहा वो पैसा जो आपको देखने को मिल रहा है। अब इसकी आप एंट्री लेंगे कैसे। अब इसकी एंट्री को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जो बाउचर है उस बाउचर को यहाँ पे आपको ऑल्टर करना पड़ेगा। कौन से बाउचर को, पहले हम यहाँ बाउचर टाइप में जाते हैं ऑल्टर के अंदर, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको एक डेबिट नोट्स का। डेबिट नोट की एंट्री जो की जाती है, डेबिट नोट में उन एंट्रियों को किया जाता है जिनके अंदर आपको अगर परचेज रिटर्न वापस मिल रही है। तो क्रेडिट नोट के अंदर हम सेल रिटर्न करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इंटरेस्ट को रिसीव करना है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम डेबिट नोट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सभी सेटिंग को यूँ ही रहने देना है, आपको एंटर करते जाना है, और यहाँ पे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा नेम ऑफ क्लास का। तो यहाँ पे आपको एक नेम ऑफ क्लास बनानी है, तो हमने यहाँ पे कर लिया रिसीव इंटरेस्ट के नाम से हमने एक नेम ऑफ क्लास बना ली। एंटर करते हैं।
अब देखिए सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज कैलकुलेट फॉर इंटरेस्ट अमाउंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे जो फीचर्स आ रहा है इसको आपको बस यस कर देना है और एंटर करके इसको सेव कर देना है। नीचे आ रहा है अमाउंट टू बी ट्रेड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसको आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर करके आपको इसको सेव कर लेना है, एंटर सेव। अब आप बैक करेंगे, बाउचर टाइप में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको यूज करना है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट की अगर आपको एंट्री पता है तो ठीक है, नहीं तो आप F10 पे क्लिक करिए यहाँ से, और यहाँ पे देखिए डेबिट नोट के लिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है Alt F5, या है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप बाहर निकल के कीबोर्ड से Alt दबा के F5 दबाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से डेबिट नोट आ जाएगा। अब देखिए क्लास के अंदर नीचे ऑप्शन आ रहा है वो जो हमने बनाया था अभी रिसीव इंटरेस्ट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको किससे पैसा लेना है? लीला एंटरप्राइज से, एंटर किया। अब देखिए लीला एंटरप्राइज से कोई अमाउंट ही नहीं है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा बैक करेंगे, F2 दबाएंगे और यहाँ पे हम अपनी डेट चेंज करेंगे। हमने कहा कि भाई आज 1/6 है, यानी कि 2 महीने ऊपर हो चुके हैं। हमने एंटर किया, लीला एंटरप्राइज लिया, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 60,000 के ऊपर, यानी 60,000 के अमाउंट के ऊपर 12,200 रुपये की ब्याज यहाँ बन चुकी है। हम यहाँ एंटर कर देंगे और एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद एंटर करके इसको आपको आगे बढ़ाना है। तो देखिए आपके पास एंटर फिर से करते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ब्याज बन गई, यानी 60,000 के अमाउंट था और 12,200 यहाँ जुड़ गए, यानी 72,200 रुपये की हमारे पास इस पे लीला एंटरप्राइज के ऊपर हमारा बैलेंस चढ़ चुका है। एंटर करते हैं, न्यू रेफरेंस, फिर से आपको एक न्यू रेफरेंस देना है। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, रिसीव इंटरेस्ट, कोई भी एक स्लैश लगा के मैंने 1 दे दिया, कोई भी एक नाम आपको प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आपको डेट कोई नहीं रखनी और 12,200 रुपये की एंट्री यहाँ पे करनी है। अब ये क्या हो रहा है आपके पास, आपको रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट, तो आपको एक यहाँ पे क्या करना पड़ा है, क्रिएट पे जाना है और एक नई एंट्री को बनाना है रिसीव इंटरेस्ट के नाम से, और मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, क्योंकि ये तो पैसा है भाई, हमारी इंटरेस्ट है, हमें मिल रहा है पैसा, तो हम इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखते हैं और कोई भी चेंजेस करे बिना इसको एंटर कर सेव करते हैं। अब ये अमाउंट हमारे यहाँ पे सेव करके हम इसको एंट्री को सेव कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पैसे को रिसीव करना है। अब हम रिसीव करेंगे किससे, लीला एंटरप्राइज से। अब देखिए टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास 72,200 रुपये, तो हम यहाँ पे 72,200 रुपये डाल देंगे, एंटर। अब देखिए न्यू एडजस्ट रेफरेंस आ गया। एडजस्ट रेफरेंस में क्या होता है, एडजस्ट रेफरेंस में क्या होता है, आपको उस अमाउंट को एडजस्ट करना है, तो हम यहाँ एंटर करते हैं। पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो हमारा 60,000 रुपये का है, जो हमने यहाँ पे सेल करी थी, और दूसरा हमारे पास इंटर रिसीव का है जो 12,200 रुपये का है। तो हमने पहले पे क्लिक किया, 60,000 का अमाउंट आ गया, दोबारा क्लिक करते हैं एडजस्ट रेफरेंस पे ही, और दूसरे में हम यहाँ पे इंटरेस्ट को रिसीव कर लेते हैं। अब इंटरेस्ट आपको पैसा जो मिल रहा है कैसे मिल रहा है, कैश मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है, तो कैश मिल रहा है तो आप कैश ले लीजिएगा, और अगर बैंक से मिल रहा है तो आप एक बैंक का लेजर और बना लीजिएगा और बैंक से रिसीव कर लीजिएगा। मैं फिलहाल कैश से ले रहा हूँ और कैश के द्वारा मैं इस एंट्री को यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ। अब लीला एंटरप्राइज पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जीरो बैलेंस आपके सामने आ गया। आई होप दोस्तों मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा और आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको टैली प्राइम के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेटर को यूज करना है तो आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसका बाउचर बनाते हैं और किस तरीके से उस पेमेंट को आप यहाँ पर रिसीव करते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो का आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों टैली की अभी तक की क्लास में आपको अभी तक सिखाया जा चुका है टैली प्राइम 4.0 के F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर। आज से हम दोस्तों शुरू कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर। टैली प्राइम के अंदर आपको इन्वेंट्री फीचर्स का एक ऑप्शन मिलता है। देखिए हमने यहाँ पे F11 दबा दिया है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री के अंदर काफी सारे फीचर्स आ रहे हैं, जिसमें पहला फीचर है मेंटेन इन्वेंट्री। अब देखिए यहाँ पे ये इसकी हेडिंग है और ये सब इसकी सब हेडिंग है। जैसे पहले हमारे पास अकाउंट था, अकाउंट के अंदर ये इसकी सब हेडिंग थी, इसी तरीके अब ये इन्वेंट्री है और ये इसकी सब हेडिंग है। अब देखिए अकाउंट्स और इन्वेंट्री में अंतर क्या है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। देखिए हमने एक टीवी खरीदी, ये हमारा एक अकाउंट है, लेकिन हमने LG की 42 इंची टीवी खरीदी, ये हमारी इन्वेंट्री है। LED टीवी 20 पीस खरीदी, ये हमारी इन्वेंट्री है। सिंपल हमने टीवी खरीदी 5,000 रुपए की, 50,000 रुपए की, तो ये केवल अकाउंट है। लेकिन वहीं पर अगर हम उसके संग नाम, कंपनी का नाम, कैटेगरी, प्रोडक्ट, ये सब चीजें अगर ऐड कर देते हैं तो वो इन्वेंट्री बन जाती है। और इन्वेंट्री की एंट्री हम किस तरीके से करते हैं टैली के अंदर, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है मेंटेन इन्वेंट्री। इसको अगर मैं नो कर दूं तो होगा क्या पहले हमारे टैली के अंदर। तो देखिए मैं इसको पहले F11 पे आ गया और यहां से मैंने इस वाले फीचर्स कर दिया नो। अब इसके अंदर इन्वेंट्री के अंदर जितने भी फीचर्स यस होंगे वो सारे फीचर्स आपके नो हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। सारे फीचर्स नो हो गए। हम कंट्रोल ए करते हैं। अब इससे हुआ क्या, पहले हम दोबारा चलते हैं और इस फीचर्स को पहले यस कर लेते हैं। पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि इसके होने से क्या होता है और इसके ना होने से क्या होगा। तो हम गए यहाँ से क्रिएट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए आपको अकाउंट मास्टर दिख रहा है ऊपर,
इसके अंदर ये सारे फीचर्स आ रहे हैं, इन्वेंटरी मास्टर आ रहा है, इसके अंदर ये सारे फीचर आ रहे हैं और ये टैक्सेशन आ रहा है। अब यहाँ पे हमें इन सब का कोई यूज नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन है वो इन्वेंटरी मास्टर का है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्वेंटरी मास्टर आ रहा है। मैं अगर यहाँ पर इसको हटा के F11 दबा देता हूँ और इन्वेंट्री को अगर मैं नो कर दूँ, तो जो वहाँ पर इन्वेंट्री का कॉलम आ रहा था क्रेडिट के अंदर, फिर से चलते हैं। देखिए इन्वेंट्री का ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गया। ना ही अब इसमें आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ना ही उसकी यूनिट बना सकते हैं, ना ही गोडाउन बना सकते हैं, ना ही स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी बना सकते हैं। यानी आइटम से रिलेटिव अब आप कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों के अंदर अंतर है, अकाउंट्स ओनली और इन्वेंट्री ओनली। तो हम F11 में जाते हैं, फिर से बैक करते हैं और उस फीचर्स को फिर से यहाँ पे यस कर लेते हैं और फिर से यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको सेव करते हैं, क्रिएट में चलते हैं। तो देखिए फिर से यहाँ पे इन्वेंटरी मास्टर आ गया, इसके अंदर स्टॉक ग्रुप आ गया, स्टॉक कैटेगरी आ गया, स्टॉक आइटम आ गया, यूनिट आ गया और लोकेशन आ गया। तो ये दोनों में अंतर है अकाउंट ओनली और इन्वेंट्री में। तो अब हमने इन्वेंट्री को यहाँ पे यस कर लिया है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। मैं इसके लिए दो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दोनों पैटर्न में आपको थोड़ा सा इसका अंतर समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री को क्यों यस करते हैं और क्यों इसका यूज करते हैं। तो हम यहाँ से पहले इसको हम हटा देते हैं। तो हमने कंट्रोल ए करके इसको हटा दिया। अब देखिए हम यहाँ से एक कंपनी पहले क्रिएट कर लेते हैं नई। तो हमने यहाँ पे F3 दबाया और एक कंपनी क्रिएट कर देता हूँ मैं हर बार आपको एक नई कंपनी पर समझाता हूँ। क्यों समझाता हूँ? ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने पहले से सेटिंग करके रखी थी और आपको वो सेटिंग नहीं पता चली। तो हमने यहाँ पे इन्वेंट्री दे दिया, यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश ले लिया अपना, कंट्रोल ए करके मैंने इस कंपनी को यहाँ पर सेव कर दिया। अब देखिए हमारे पास ऊपर के फीचर्स यस ही हैं। अगर ये फीचर्स आपके नो आ रहे हों तो आपको यहाँ ऊपर वाले ऑप्शंस को दोनों को यस कर लेना है और उसके बाद ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री। तो फिलहाल मैं पहले इसको नो करता हूँ और कुछ एंट्रियों को मैं आपको चढ़ा कर दिखाता हूँ ताकि आपको अंतर पता चले कि हमने यहाँ पर क्या अंतर किए हैं। और मैं यहाँ पे GST को भी नो कर देता हूँ क्योंकि अभी GST का हम कोई काम नहीं कर रहे। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, बाउचर में आए और हम यहाँ पे हैंड टू हैंड बाउचर बनाएंगे, जो भी हम अपने बाउचर बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे गए F11 के अंदर, हमने यहाँ पे F9 को दबाया और हम यहाँ परचेज में आ गए। अब कोई भी एक सप्लाईज इनवॉइस नंबर अगर आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, डेट आपकी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। अब हमें एक माल खरीदना है, क्रेट में गए, हमने एक पार्टी बनाई, पार्टी हमने बना दी सपोज देन PVT LTD के नाम से कंपनी बना दी है, चिप्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसको मैं रख रहा हूँ अपने पास संडी क्रेडिटर में क्योंकि मैं इससे माल खरीद रहा हूँ। बाकी आपको कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेना है, एंटर करके इसको हमने बाईपास कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, परचेज कर रहे हैं तो परचेज के लिए जो चाहिए तो हम क्रेट पे आए, यहाँ पे हमने परचेज बना लिया। तो हमने यहाँ पे इसको अंडर ग्रुप परचेज में रख दिया, कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर लिया। अब हमारे पास क्या हुआ, चिप्स एक कंपनी है और परचेज चिप्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और हम इससे परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से स्पेस दबाता हूँ और क्रिएट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, मैंने कहा सपोज देन मैं यहाँ से चिप्स खरीद रहा हूँ, यूनिट मांग रहा है तो यूनिट के अंदर क्रेट में जाइए और यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हैं पीसेस या आप नंबर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पीसेस ही दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर। अब मैंने चिप्स खरीदे, कितने खरीदे, मैंने कहा भाई मैंने 100 चिप्स खरीदे। 100 चिप्स की मैं, एक चिप्स की जो कीमत है वो 10 रुपये है। तो हमारी 100 चिप्स की कीमत कितनी हो गई, 1000 रुपये हो गई। तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो देखिए 1000 रुपये हमारे पास यहाँ पे पेमेंट आ गया। एंटर करके हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, माल को बेच देते हैं। तो हम F8 दबाते हैं, तो हम कैश में बेच देते हैं चलिए माल को, या कोई पार्टी बनाना चाहें तो आप पार्टी के द्वारा भी बेच सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कैश में अपना माल बेच दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सेल की लेजर बना ली और अंडर ग्रुप सेल में रख दिया। अब यहाँ पे हमने चिप्स बेचे हैं, सपोज देन हमने यहाँ पे चिप्स बेच दिए 80 पीस। 100 पीस हमने खरीदे थे, 80 हमने बेच दिए। अब एंटर कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है रेट की। अब देखिए ये अभी हमने कंपनी बनाई है, हमें ये पता है कि हमें भाई कौन सा आइटम कितने का खरीदा है। लेकिन अब मान लीजिए कि ये जो आपने चिप्स खरीदे थे वो महीने भर पहले खरीदे थे, आपको नहीं याद कि ये जो चिप्स आपने खरीदे हैं इसका रेट क्या था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बैक करके आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहीं की यहीं चिप्स के प्राइस को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है, आप ऑल्ट दबा के S दबाइए। यहाँ पे आपके सामने तुरंत आ जाएगा कि आपने चिप्स खरीदे थे, चिप्स प्राइवेट लिमिटेड से 100 पीस खरीदे हैं 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये के। तो यहाँ पे तुरंत आपको यहाँ पे इसका अमाउंट दिख जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपने कितने का खरीदा है। तो हम इसको स्केप कर देते हैं। तो हमें पता चल गया कि एक चिप्स की कीमत कितनी है, 10 रुपये। अब 10 रुपये का हमने चिप्स खरीदा, 10 रुपये का तो हम नहीं बेचेंगे, हम थोड़ा सा प्रॉफिट लेंगे। हमने कहा भाई 10 रुपये का हमने चिप्स खरीदा, हमने 12 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो हमने एंटर कर दिया। तो हमारे 960 रुपये का माल हमारे यहाँ पे
बिक गया, एंटर करते हैं और इसको यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। हमने 100 चिप्स खरीदे 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए के, उसके बाद 80 हमने चिप्स बेच दिए 12 रुपए के हिसाब से 960 रुपए के। अब अगर हम अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग बात करें तो भाई 1000 रुपए का सामान यार हमने खरीदा था और 960 रुपए का बेच दिया, हमें क्या हुआ 40 रुपए का तो अभी भी नुकसान चल रहा है। तो हम बैक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं 40 रुपए नुकसान आ गया नहीं। तो हम बैक करके गेटवे ऑफ टैली पे आए और हम यहाँ से गए बैलेंस शीट पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यार यहाँ पे तो अभी हमें 40 रुपए का लॉस चल रहा है यार आप प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें आपको दिखा रहा है 40 रुपए का लॉस है यार, ये तो नुकसान हो गया हमारे काम में। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि अभी हम पे 20 पीस और बचे हैं जो हमने बेचे ही नहीं है। अभी हम जब उन 20 पीसों को बेचेंगे तो हमारा वहां पे प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन फिलहाल में हमें यहाँ पे कैलकुलेशन ये देखनी है कि भाई हमने जो पीस खरीदे थे उसके हिसाब से हमें लॉस है, तो वो यहाँ पर अब किस तरीके से हमें शो करना है। तो हम यहाँ पे अब F11 पे जाएंगे और इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री को यहाँ पे यस करेंगे। अब यहाँ पे जब आप यस करेंगे इसको, तो अब आपने माल कितने खरीदा था 1000 रुपए का, अब आपका पीस कितने बचे हैं 20 पीस बचे हैं, यानी 80 आपने बेच दिए 20 बचे हैं। 20 पीस में से एक पीस की कीमत कितनी है 10 रुपए, तो 20 पीस कितने के बचे 200 रुपए का माल अभी आपके पास और बचा हुआ है। तो जैसे आप इसको यस करेंगे वहां पे तुरंत एंटर करके देखिए, मैं इसको सेव कर लेता हूं कंट्रोल ए करके। तो यहाँ पे तुरंत आपका देखिए जो लॉस चल रहा था वो यहाँ पर देखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यहाँ पर आ गया 160 रुपए, यानी कि आपको अभी 200 रुपए थे आपके पास, यानी कि 200 रुपए का माल अभी आपका बचा है और 200 में 360 रुपए का आपने बेच दिया, तो अभी आपको 160 रुपए का यहाँ पे अभी प्रॉफिट बच रहा है। अब वो एंट्री कैसे देखेंगे, तो आप यहाँ पे, तो अब आप यहाँ से एंटर करके यहाँ से आएंगे करंट एसेट्स में, और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा। आपके पास जो सेल थी वो 960 रुपए की, लेकिन अभी आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो 200 रुपए का स्टॉक यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है। तो आपको 960 और ये 200 डाल के आपके 1100 कुछ हो गए, और 1000 रुपए का आपने सामान खरीदा था तो आपको 160 रुपए का अभी यहाँ पर फायदा मिल रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था अकाउंट विद इन्वेंट्री का, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई हम जो व्यापार कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए तुरंत आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कितना 160 रुपए का। तो ये था हमारा अकाउंट विद इन्वेंट्री का पहला फीचर, जिसमें हम ये चीज देख सकते हैं कि भाई हम जो भी व्यापार करते हैं उसमें कितना फायदा और कितना हमें लॉस होता है। अब इसके अलावा हमारे पास दूसरा एक टॉपिक होता है इसके संग कि हम अकाउंट विद इन्वेंट्री का यूज हम कहां पर और कर सकते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी कंपनी पुरानी साल से नई साल में ट्रांजेक्शन करेगी, यानी अगर आपकी कंपनी 2023 में चल रही है और 24 जैसी स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी कंपनी क्या होगी, मूव होगी। अब जब मूव होगी कंपनी तो आपके पास कुछ माल भी बचेगा। अब वो माल अगर आपको दिखाना है कि आप किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्टॉक आइटम पे आ गया। अब मैंने चिप्स तो ले लिया, मेरे पास कुछ कुरकुरे का भी माल बचा था, मैंने पीसेस में डाल दिया। अब यहाँ पे आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, मैंने कहा भाई मेरे पास पहले से ही यहाँ पे 100 पीस बचे हुए हैं 8 रुपए वाले चिप्स के, तो यानी 80 रुपए का माल मेरे पास बचा हुआ है। मैं इसको एंटर कर देता हूँ, बैक करते हैं। अब F11 के अंदर ही जाते हैं, तो हम यहाँ से F11 दबाते हैं, हमारे पास एक कंपनी दूसरी एक्स्ट्रा खुल गई है, मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ। F3 दबाया, सेट कंपनी पे गया, एवी वाली कंपनी को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो अब मैं डिस्प्ले पे आता हूँ, ट्रायल बैलेंस पे आता हूँ, तो देखिए ट्रायल बैलेंस हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं F11 को यस रखता हूँ, यानी F11 के अंदर इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री को अगर मैं यस रखता हूं तो मेरे पास यहां पर ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा। यानी कि अगर आपका पुरानी साल का कोई ट्रांजैक्शन है और नई साल में अगर आपने कंपनी मूव करी है, तो आप चाहते हैं कि मेरी पुरानी साल का जो मेरे पास माल बचा हुआ है वो भी अगर इन्वेंट्री के अंदर यानी कि हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करे, उसमें दिखाए, तो यहाँ पे आप उसको यस रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो 800 रुपए का बैलेंस आपको दिखेगा, लेकिन आप चाहते हैं नहीं भाई मैं जो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे देखना चाहता हूँ वो देखना चाह रहा हूँ जो मैंने इस साल में केवल ट्रांजेक्शन किए हैं, ओपनिंग बैलेंस मुझे नहीं देखना है। तो उस कंडीशन पे आप F11 दबाइए और सेकंड ऑप्शन को आप नो कर दीजिए। तो आपके सामने जो 800 रुपए का आ रहा था आपका ओपनिंग बैलेंस, वो देखिए यहाँ से खत्म हो गया। और आप फिर से अगर देखना चाहते हैं तो फिर से आप F11 में जाइए, यहाँ से इसको आप यस करिए, कंट्रोल ए करिए, और देखिए यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस डिफॉल्ट इन ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 800 रुपए का आपको दिखाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि F11 के अंदर आपको अगर इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री का यूज करना है तो आप किस किस कंडीशन में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपको सही से समझ में आ चुका हो। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें ये चीज़ समझ में यहाँ पे नहीं आई है, तो मैं आपको दूसरी वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक के रिकॉर्ड में आप यहाँ पर सीख चुके हैं हमारे पास इन्वेंट्री इन्फो के अंदर इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री। अब दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास इनेबल मल्टी प्राइस लेवल। इसका यूज क्या है, क्यों करते हैं, किस लिए करना है, वो सब चीजें हम आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे और समझेंगे कि इसको हम क्यों यूज करते हैं।
देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में कुछ चीजें समझा रहा हूँ। जैसे कि हम कोई भी एक व्यापार करते हैं, कोई एक शॉप है हमारे पास, तो हमारे पास दो तरीके की कंडीशंस होती हैं, दो तरीके की पार्टियां होती हैं। एक पार्टी वो होती है जो होलसेलर होते हैं, जो हमसे मुग्गम में यानी ज्यादा में माल खरीदते हैं, और दूसरे होते हैं रिटेलर, जो थोड़ा बहुत माल खरीदते हैं, जैसे डेली यूजर वाले होते हैं। अब जो डेली यूजर होगा, जो कम माल खरीदता है, हम उसको थोड़ा सा कॉस्ट में महंगा लगाते हैं, और जो डेली और जो हमारा होलसेलर होगा वो हमसे ज्यादा माल खरीदता है, उसको हम थोड़ा सस्ता लगाते हैं, ताकि वो भी आगे चल के थोड़ा सा ज्यादा आगे प्रॉफिट कमा सके। तो उस तरीके की कंडीशंस को हम यहाँ कैसे बनाते हैं उसको आज हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चंस क्रिएट किया है जो आपको समझाने में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए मैंने सबसे पहले एक स्टॉक ग्रुप बनाया है अपने पास लैपटॉप का। अब उसके बाद आपके पास कैटेगरी हो सकती हैं। कैटेगरी में आपके पास HP लैपटॉप i3 है, HP लैपटॉप i5 है, डेल का है, लेनोवो का है, किसी भी कैटेगरी के आपके पास प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमारे पास दो तरीके की पार्टी हैं, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है। यानी कि एक वो जो कम माल खरीदेंगे, उनको हम थोड़ी सी कॉस्ट यहाँ पर महंगी लगाएंगे, यानी कि हम उनको यहाँ पे 18,000 का माल बेच रहे हैं रिटेलर को, और रिटेलर अगर हमसे 10 से कम पीस खरीदेगा तो हम उसको कोई छूट नहीं देंगे। 10 से ऊपर खरीदेगा और 20 तक खरीदेगा तो हम उसको 2% की डिस्काउंट देंगे। यानी कि 10 से कम पीस खरीदता है तो हम उसको कोई छूट नहीं देते हैं रिटेलर को, और अगर रिटेलर हमारा 20 से कम यानी 10 से ऊपर खरीदेगा और 20 से कम खरीदेगा तो हम उसको 2% की छूट देंगे। और यदि वो 20 से ऊपर खरीदता है तो हम यहाँ पर, हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, यानी 20 से ऊपर अगर हमसे माल खरीदता है, यानी 20 से ऊपर 20, 25, 50, 100 माल खरीदेगा तो हम उसको 5% की यहाँ पर छूट देंगे। इसी तरीके से सेम हमने प्रोसेस बनाया है होलसेलर के लिए। इसको भी हम HP का लैपटॉप बेच रहे हैं। इसको जो हम लैपटॉप बेचते हैं वो हम 15,000 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन अगर वो 50 से कम पीस खरीदेगा तो उसको कोई छूट नहीं देंगे। 50 से ऊपर हो और 100 से कम हो तो हम उसको यहाँ पर 2% की छूट देंगे। यानी 50 से ऊपर हो और 100 से कम हो तो उसको 2% छूट मिलेगी, और यदि वो 100 से ऊपर खरीदेगा तो हम उसको यहाँ पे 5% की छूट देंगे। अब इसको कैसे यूज करेंगे हम टेली प्राइम के अंदर 4.0 में, तो चलिए हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ से आ गए एंटर करके, यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस आ गया इनेबल मल्टी प्राइस लेबल, तो हम इसको यहाँ पे यस कर लेते हैं और Ctrl A करके हम इसको सेव कर लेंगे। अगर आपका GST यस हो तो उसको भी आप नो कर दीजिएगा, और Ctrl A करके हमने इसको सेव कर दिया। अब हम गए क्रिएट में, तो हमारे पास सबसे पहली चीज आ रही है स्टॉक ग्रुप, तो हम यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप में हमने यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप। आप कुछ और का बना रहे हैं तो आप कोई भी दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिएगा, अगर सीखना चाह रहे हैं तो आप ये ग्रुप बना लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने एक लैपटॉप का ग्रुप बना दिया। अब हम गए स्टॉक आइटम पे। आइटम पे जाने से पहले हम अपनी यूनिट बना लेते हैं। यूनिट में हमने यहाँ पे दे दिया पीसेस। अब पीसेस की हम यहाँ यूनिट पहले से ही बना चुके हैं, तो हम यहाँ पे दूसरी यूनिट ले लेते हैं। हम यहाँ दे देते हैं नंबर्स। बैक करते हैं। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम पर। अब हमारे पास आइटम क्या है, हमने कहा कि भाई हमारे पास जो आइटम है वो है हमारे पास HP का लैपटॉप। अब ग्रुप क्या है इसका, जो हमने अंडर ग्रुप रखेंगे, हम इसको लैपटॉप के अंदर रखेंगे क्योंकि लैपटॉप का ही माल है ये सारा, और इसको हम रखेंगे यहाँ पे नंबर्स के अंदर, और हमने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। तो हमने सेव कर लिया। अब क्रिएट के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप F11 में मल्टी प्राइस लेवल को यहाँ से यस करेंगे, और उसके बाद जब आप क्रिएट में आकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टी प्राइस लेवल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं, पहला ग्रुप है हमारे पास होलसेलर का, और दूसरा ग्रुप है हमारे पास रिटेलर का। हमने अपना स्टॉक ग्रुप लैपटॉप बना दिया, और आइटम हमने अपने पास HP का लैपटॉप बना लिया। अब हमारे पास दोनों ग्रुप बनाने हैं, होलसेलर और रिटेलर, तो हम अपने होलसेलर रिटेलर बना लेते हैं। होलसेलर ले लिया और यहाँ पे हमने रिटेलर, दोनों हमने यहाँ पे डाल दिए। अब इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा मल्टी प्राइस ग्रुप। अब देखिए दो तरीके की कैटेगरी होती है। एक हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया है, अगर आपका कैटेगरी है तो आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, तो आपको स्टॉक कैटेगरी में आ जाना है। फिलहाल में हम यहाँ स्टॉक ग्रुप को यूज कर रहे हैं, तो हम स्टॉक ग्रुप पर ही आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है तो आप ऑल पे रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लैपटॉप पे रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम किसकी रेट प्राइस लिस्ट को सेट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो प्राइस लिस्ट है वो है होलसेलर की, तो हम सबसे पहले होलसेलर को ही ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे होलसेलर ले लिया और एंटर कर दिया। अब HP लैपटॉप, अब देखिए ऊपर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है लेस देन यानी कम होने पर। अब यदि आपका प्रोडक्ट कम है 50 पीस से तो आपको 15,000 रुपये का मिलेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। तो हमने यहाँ पर लेस देन दे दिया 50 और रेट दे दिए इसके 15,000, और डिस्काउंट में कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे। उसके बाद 50 से ऊपर हो 100 से कम हो, यानी देखिए 50 से ऊपर है और 100 से कम है तो 2% की छूट। तो हमने 50 से ऊपर और 100 से कम यहाँ पे हमने दे दिया, इसके रेट वही रखेंगे 15,000।
और हमने इसको 2% की छूट यहाँ पर दे दी। इसके बाद 100 से ऊपर हो, अब यहाँ पे जो लेस देन लिख रहा है इसमें आपको कुछ नहीं देना है और एंटर करना है, और हमने यहाँ पे रेट वही दे दिया 15,000 और हमने यहाँ पे डिस्काउंट रख दिया इसको 5,000 रुपये। अगर आपके पास कोई दूसरा आइटम है तो आप उसके बारे में भी नीचे यहाँ पे प्राइस लिस्ट को सेट कर सकते हैं। फिलहाल में हमारे पास एक ही आइटम है आपको सिखाने के लिए। अब हम दूसरा ले लेते हैं यहाँ से रिटेलर, और रिटेलर की प्राइस लिस्ट को सेट करते हैं। अब रिटेलर अगर 10 से कम खरीदता है तो उसको कोई छूट नहीं है और 18,000 के रेट हैं। तो 10 से कम होने पर 18,000 के रेट हैं, कोई छूट नहीं है। 10 से ऊपर हो, 20 से कम हो तो 18,000 का ही है और 2% की छूट है, और 20 से ऊपर है तो 5% छूट है। तो हमने 20 से ऊपर ले लिया, 18,000 दे दिए, 5% कर देंगे। तो अगर 20 से कम पीस है, मतलब 20 से ऊपर खरीदेगा तो 18,000 के रेट लगेंगे और 5% का इसको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, और हमने एंटर करके यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब हम स्कैप करके बाहर निकलते हैं। अब मुझे पार्टियां बनानी है तो मैं पहले बैक कर लेता हूँ और क्रिएट में जाता हूँ और अपने पास 2 लेजर बना लेता हूँ। मैंने कहा सपोज देन पार्टी ए, जो ए मेरी पार्टी है इसको मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी है WHO, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ होलसेलर। तो मैंने WHO लिख दिया यहाँ पे, होलसेलर के अंदर रख दिया। और ये मुझसे माल खरीदा है तो संडी डेप्टर में गया। अब संडी डेप्टर में तो हम इसको डाल दिया। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास पार्टी में अब ये होलसेलर है तो हम इसको होलसेलर में ऐड कराना है। तो हमने यहाँ से एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने होलसेलर के लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं आ रहा। अब हम इसको कैसे बताएं कि भाई ये हमारा होलसेलर है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा, F12 पे जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये आया मल्टी प्राइस लेवल, आपको यहाँ दिख रहा होगा यूज मल्टी प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर। तो हम इसको यहाँ पे यस कर लेंगे F12 के अंदर। अब हम थोड़ा सा बैक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि हमारा जो पार्टी ए है ये होलसेलर है या रिटेलर है। तो हमने इसको ऐड कर दिया होलसेलर के अंदर और एंटर करके इसको कंट्रोल ए करके आप सेव कर सकते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे बना दिया पार्टी बी। अब ये कौन है हमारे पास, RET कर देता हूँ शॉर्ट में, रिटेलर है। ये भी हमारा संडी डेप्टर है और यहाँ पे हमने इसको रिटेलर के अंदर ऐड कर दिया। और एक और लेजर बना लेते हैं हम यहाँ पे सेल की। तो सेल की हमारे पे बाय डिफॉल्ट बनी हुई है। अब हम यहाँ चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे और हम यहाँ से पार्टी ए लेते हैं पहले। अगर ए पार्टी को हम यहाँ पे पीस बेचते हैं तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब हमने यहाँ पे ले लिया HP लैपटॉप, हमने यहाँ पे इसको बेचे सपोज देन 50 पीस। तो देखिए 50 पीस के रेट तो यहाँ लग गए 15,000 रुपये, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट नहीं कटा हमारा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, F11 में जाएंगे और मल्टी प्राइस लेवल के नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस। इसको आपको यहाँ पे यस कर लेना है, क्योंकि जब तक आप इसको यस नहीं करेंगे आपके सेल के वाउचर के अंदर डिस्काउंट का कॉलम शो नहीं होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे यस किया तो देखिए यहाँ पे 2% कट गया। अब देखिए मैं यहाँ पे अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ, होलसेलर चल रहा है हमारा। अब हम इसको अगर 50 से कम पीस देते हैं तो 0%। तो देखिए 50 से कम यानी हम यहाँ पे अगर 49 पीस देंगे तो इसको कोई डिस्काउंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसको पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं 50 से ऊपर या 50 ही देता हूँ तो इसको 2% छूट मिल जाएगी। और यदि मैं यहाँ पे 100 पीस देता हूँ तो देखिए इसको 5% के डिस्काउंट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। उतने रुपए का ही यहाँ पे इसको फायदा हो जाएगा। हम एंटर करके इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब इसकी न्यू एंट्री है तो इसको आपको कोई भी बिल वाइज एंट्री के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है बिल वाइज एंट्री किस तरीके से यूज करते हैं। ये जो चारों फीचर्स आते हैं आपके आगे, इसमें किस फीचर्स को किस लिए यूज करते हैं वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे न्यू रेफरेंस पे ले लिया, कोई भी एक नंबर दे दिया हमने इसको, सपोज दैट हमने यहाँ पे दे दिया सेल-1। अब हम यहाँ पे लेते हैं पार्टी बी को। अब देखिए हमने यहाँ पे पार्टी बी को दे दिया। अब हमने यहाँ पे HP का लैपटॉप ले लिया, इसने 10 पीस खरीदे तो देखिए 2% छूट मिली, लेकिन अगर 9 पीस खरीदता है तो इसको कोई छूट नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर ये यहाँ पर 19 पीस खरीदेगा तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर ये 19 की जगह 21 पीस लेता है तो इसको यहाँ पे 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं मल्टी प्राइस लेवल को बहुत ही आसानी के साथ कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस लिस्ट को बना के रख सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपके व्यापार में आपके पार्टियां टकराती हैं, जो होलसेलर हैं उनको आप होलसेलर की कैटेगरी में रख सकते हैं और जो रिटेलर हैं उनको रिटेलर की कैटेगरी में रख सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो से आपको फायदा मिला है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे सीखने को मिल सके।
तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा और अभी तक के रिकॉर्ड में मैंने आपको टैली की जितनी भी क्लासेस की हैं उनमें आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में क्लियरली आ गया होगा। आज का जो दोस्तों हमारा F11 का फीचर्स है वो है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर मेंटेन इनेबल बैचेस एंड सेट एक्सपायरी डेट ऑफ बैचेस। इन दोनों फीचर्स का यूज क्या है वो हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि इस फीचर्स का यूज करना किस कंडीशन में। आपको देखिए, जब भी आप कोई खाने पीने का आइटम खरीदते हैं या आप कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उन सभी प्रोडक्ट के ऊपर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी किस डेट में वो प्रोडक्ट बनाया गया है, किस डेट में वो चीज आपकी तैयार हुई है। एक्सपायरी डेट यानी कि कितने टाइम के बाद वो चीज आपकी खराब हो जाएगी, जो आपको यूज नहीं करनी है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसके लिए आप किस तरीके से उसको आप बिल पे देंगे। जैसे कि सबसे ईजी इसका एग्जाम्पल है, जब आप मार्केट से ब्रेड खरीदते हैं तो ब्रेड के ऊपर आपने देखा 7 दिन की ही केवल उस पर एक्सपायरी डेट होती है। 7 दिन के बाद वो ब्रेड आपकी बेकार हो जाती है। तो ऑलमोस्ट आप लोग ये चीज देख के खरीदते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप मेडिसिन वगैरह भी खरीदते हैं तो मेडिसिन पे भी आपने देखा होगा, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों चीजें लगी होती हैं, ताकि कोई भी कस्टमर इस चीज को यूज ना करे और जो आपके फायदा देने की जगह आपके शरीर को नुकसान दे। तो उस चीज को हम किस तरीके से यूज करेंगे टैली के अंदर, वो चीज हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम सबसे पहले वही अपना पुराना काम करेंगे। सबसे पहले हम एक कंपनी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे F3 को दबाया, पुरानी जो कंपनी चल रही है उसको बंद करते हैं और एक नई कंपनी को यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने क्रिएट कंपनी कर ली। हमने एक कंपनी बना ली सपोज देन ABC के नाम से। इसके बाद हम यहाँ पे अपना एड्रेस भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बिल निकाल के भी दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया शक्तिनगर, गूलर रोड, अलीगढ़, UP 20/2001। अगर आपको अपने बिल के संग मोबाइल नंबर भी अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको एड्रेस में ही देना चाहिए, ताकि वो बिल आपके बिल पे छप के आए। इसके बाद हमारा स्टेट कौन सा है, UP है। तो हम यहाँ पे अपना UP डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना उत्तर प्रदेश ले लिया और बाकी चीज़ों में आप जो भी चेंजेस करना चाहें वो आप कर सकते हैं। नॉर्मली इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप जैसे इसको सेव करेंगे आपके सामने F11 के फीचर्स आ जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ से यस कर लीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ से यूज ना करना चाहे तो आप कंट्रोल ए करिएगा और आप कीबोर्ड में F11 दबाएंगे तो आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे मेंटेन बैचेस यानी इनेबल बैचेस और मेंटेन एक्सपायरी डेट ऑफ बैचेस। इसको आपको यस कर लेना है। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देते हैं। अब हमें क्या बनाना है, एक ऐसा आइटम जो कि खराब होने वाला हो, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और हमें एक्सपायरी डेट डालनी है। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट क्या बेचना चाहेंगे आप, चलिए हम सिंपल सा एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। हमने कहा भाई केक है हमारे पास एक, और केक आप जानते हैं केक की एक्सपायरी डेट होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है। तो आप केक ले लीजिए या आप कोई मेडिसिन ले लीजिए। हम यहाँ पे चलिए एक क्रीम दे देते हैं। क्रीम नॉर्मली हो सकती है, फेस क्रीम हो सकती है, इन्फेक्शन की क्रीम हो सकती है, कोई भी चीज़ है क्रीम। अब यहाँ पे क्रिएट आपका यूनिट आ रहा है तो यूनिट में आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे हम इसको P दे देते हैं, P का मतलब दे देते हैं यहाँ पीसेस, और आप यहाँ यूनिट में जाके भी PCS ले लें। ये वाली अगर कंडीशन आपके में नहीं आई, टैली आपकी पुरानी है तो आप उसको नए में अपडेट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप यूँ ही रहने दीजिएगा, कोई से दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको पीसेस में सेट कर लिया और एंटर। अब देखिए जैसे आप पीसेस सेट करेंगे यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन इन बैचेस। इसको आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डालनी है तो हमने इसको यस कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग डेट ट्रैक करेंगे यानी डालेंगे आप, क्या हाँ हम डालेंगे। उसके बाद आप एक्सपायरी डेट भी डालेंगे, हाँ वो भी डालेंगे। तो हमने एंटर कर दिया दोनों को यस करके और एंटर करके इसको सेव कर लिया। अब हमें एक सेल की बनानी है, तो सॉरी ये तो आइटम है। अब हमें क्या करना है, अपने पास लेजर बनानी है तो लेजर हम यहाँ बना लीजिए, चाहे हम डायरेक्टली बाउचर में ही बना लेते हैं। अब हमने कोई एक F9 के अंदर एक पेंट्री कर लेते हैं। तो मैं इस माल को कैसे खरीद लेता हूँ। इसके बाद आपको लेजर बनानी पड़ेगी परचेज की। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप सेल में बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें खरीदने और बेचने दोनों में ही मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक परचेज बना दी, कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर दिया, स्पेस दबाया। अब हमें क्या बनाना है, क्रीम। तो क्रीम हमारी ऑलरेडी बनी हुई है तो हमने क्रीम का प्रोडक्ट ले लिया। यहाँ पे आपसे एक ट्रैकिंग नंबर मांगेगा तो आप कोई भी एक ट्रैकिंग नंबर दे सकते हैं, जैसे हमने कहा 001। ये हमने इसको नंबर प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हमारे सामने एक बात आ रही है कि आपको इसकी क्वांटिटी कितनी बेचनी है। तो हमने कहा भाई 10 पीस हमें क्रीम के खरीदे हैं। एक क्रीम की जो कॉस्ट है वो 150 रुपये है। अब ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मिलेगा MFG डेट और एक्सपायरी डेट। MFG डेट यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, आपकी जो क्रीम है वो आपने कब और किस महीने में तैयार हुई है। हमने कहा कि चलिए 1 जून को हमारे पास क्रीम हमारी तैयार हुई है, तो हमने 1/6 लिख दिया, यहाँ पे जून आ गई। अब ऊपर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है एक एक्सपायरी डेट का, ये चीज़ कब खराब होगी,
तो आप इसको नॉर्मली अगर आप दिन में देना चाहते हैं, जैसे हमने कहा भाई 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, 1 साल के बाद हमारी क्रीम खराब हो जाएगी, तो आपने 365 लिखा और एंटर कर दिया, तो देखिए 365 दिन यहाँ पे आपके डल गए। या आप इसको मैनुअली डालना चाहें, आपने कहा कि भाई नहीं 1/8/2024, तो आप 24 इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपको कंडीशन अच्छी लगे वो आप कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हैं, या आप नॉर्मली लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि 2 ईयर, तो आप 2 साल की भी यहाँ पे वैलिडिटी दिखा सकते हैं और एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अब देखिए एंट्री हमारी पास हो चुकी है। अब आपको अगर कस्टमर को इसको बिल देना है तो आप कीबोर्ड कर क्या करेंगे, ऑल्ट पी क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट हमें यहाँ नहीं दिख रही है, तो इसको देखने के लिए आप ऑल्ट पी दबाइए कीबोर्ड से डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने कंट्रोल पी है इसका ऑप्शन और हमने एंटर कर दिया। अब आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, यानी इसमें कुछ चेंजेस करने नहीं करने, हमें इसका प्रीव्यू देखना है। तो हमने आई पे क्लिक किया तो हमारे सामने बिल आ गया। आप यहाँ जूम पे क्लिक करिए तो आप देखेंगे हमारे पास ABC कंपनी थी, शक्तिनगर गुलर रोड की। हमारा मोबाइल नंबर देखिए जो मैंने बताया था आपको अपने एड्रेस के अंदर ही मोबाइल नंबर डालना चाहिए। जो भी हमारा कोड था वो यहाँ पे आ गया, जिस पार्टी को बेचा है उस पार्टी का नाम आ गया हमारे पास। अब हमने कैश में लिया तो कैश में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। ये ऑप्शंस आपके सामने डायरेक्टली नहीं आएगा, जब आप कस्टमर को बिल देंगे तभी आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। टैली प्राइम के अंदर आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को यूज करना है टैली प्राइम के अंदर तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था अपने पास मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स F11 के अंदर और सेट एक्सपायरी डेट, इन दोनों फीचर्स का यूज दोस्तों आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आज की जो दोस्तों हमारी क्लास है इसके अंदर सीखेंगे हम लोग F11 के अंदर इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये फीचर्स अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आपकी कंपनी को बनाने के बाद आपको F11 दबाना है और ये फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। हमारा जो टॉपिक है इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इस फीचर्स का आपको यूज कब करना है। देखिए दोस्तों जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों से लेन देन करते हैं तो अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो भी, और अगर आप बड़ी कंपनी से माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो भी, दोनों कंडीशन में आपको क्या होता है, एक ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए बहुत ही सिंपल और सादा एग्जांपल है अमेजॉन फ्लिपकार्ट। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट वहां से खरीदते हैं तो आप डायरेक्टली जाकर वहां दुकान से नहीं खरीद सकते उनको, आपको क्या करना पड़ता है, अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से एक ऑर्डर बुक करना पड़ता है जो भी आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही आपके ऑर्डर की डिलीवरी का नंबर आएगा आपका ऑर्डर आपके डिलीवर्ड हो जाएगा और वो ऑर्डर नंबर वहां से कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उसी कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है टैली प्राइम के अंदर इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो हम इस फीचर को कर लेते हैं यस और कीबोर्ड से कंट्रोल ए करते हैं और इस एंट्री को कर देते हैं पूरी को सेव। अब सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको बाउचर में आना है। अब देखिए जब आप लेन देन करते हैं तो आपका लेन देन जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति के द्वारा ही होता है, किसी पार्टी के द्वारा होता है, कैश में नहीं करते हम इन एंट्रियों को, क्योंकि ये उधार में ही चलती हैं। यदि पेमेंट तो आपने किया है लेकिन किसने किया है ये याद रखने के लिए हमें उसका नाम ही डालना पड़ता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चाहिए सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर की एंट्री। अब सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर की एंट्री आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अदर फीचर पे। तो यहाँ से आप क्लिक करिए अदर फीचर पे, इसके बाद शो इनएक्टिव पे क्लिक करिए और एंटर, या आप कीबोर्ड से डायरेक्ट क्लिक करिए। तो नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है परचेज ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर। दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज का ऑर्डर दे सकते हैं, आप सेल करना चाहते हैं तो सेल का ऑर्डर ले सकते हैं। तो आपको दोनों कंडीशन को यूज करना है, तो हम दोनों को यहाँ पे एंटर करते हैं और इसको यस कर लेते हैं। फिर से हम F10 दबाएंगे, सो इन एक्टिवेट पे जाएंगे, सो इन एक्टिव पर आए और यहाँ से देखिए परचेज ऑर्डर हमारा ऑन हो गया। अब हम सेल ऑर्डर को भी यहाँ पे यस कर लेते हैं और एंटर। तो देखिए सेल ऑर्डर भी हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब नॉर्मली आप इन कीज को डायरेक्टली जब आप बाउचर खोलेंगे, आपने यस कर दिया, आप भूल गए, तो आप कंट्रोल दबा के F8 और F9 दबाएंगे तो ऊपर आप देखेंगे परचेज ऑर्डर आ रहा है, और कीबोर्ड दबा के कीबोर्ड कंट्रोल और F8 दबाएंगे तो आपके सामने सेल ऑर्डर आ जाएगा। तो ये दोनों एंट्री आपके सामने आ जाएंगी। अब हम मान लेते हैं हमें किसी पार्टी से कुछ माल खरीदना है, तो हमने कहा भाई कंट्रोल दबा के F9। अब हमें किससे खरीदना है, तो हमने यहाँ पे एक पार्टी बना ली ऑल्ट सी करके। हमने कहा कि भाई हमारे पास एक अनीता लिमिटेड एक कंपनी है जिससे हम माल खरीद रहे हैं, वो हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर है क्योंकि खरीदने वाले से हम क्रेडिटर मानते हैं। अब यहाँ पे हमने कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबा दिया, जो भी इन्फॉर्मेशन बननी है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं इजीली। अभी हमें इन सब का कोई काम नहीं है। तो हमने अपनी कंडीशन बना दी। आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है ऑर्डर नंबर। अब आपका ऑर्डर नंबर क्या है, तो हमने कहा कि भाई हमारा जो परचेज हम कर रहे हैं उन्होंने जो हमें डिलीवरी नंबर दिया, जैसे आप भी कोई ऑर्डर बुक करते हैं तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है ना, तो वही नंबर आपको यहाँ पे देना कि भाई 1000। हमने कहा कि भाई हमारे पास जो हम परचेज कर रहे हैं उसका हमें ऑर्डर नंबर मिल रहा है 1025। परचेज ले ली हमने, स्पेस दबाया, प्रोडक्ट का कोई भी एक नाम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बना लिया, क्रिएट पे गए और हमने यहाँ पे एक ले लिया लिनोवो लैपटॉप पीसीस और एंटर करके इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो ऊपर आपसे पूछा जा रहा है क्वांटिटी, आपको कितना माल खरीदना है। हमने कहा कि भाई हमें सपोज देन 2 लैपटॉप खरीदने हैं,
एक लैपटॉप की कॉस्ट है 25,000 रुपये, तो 50,000 रुपये का हमारा एक ऑर्डर हो गया और हमने एंटर करके इसको सेव कर दिया। सेव करते समय आपको ध्यान रखना है 1025 आपका ऑर्डर नंबर है, आपने एंटर कर दिया और ये ऑर्डर आपका बुक कर दिया आपने। अब ये आपने तो बुक कर दिया, अब मान लेते हैं कोई और कस्टमर आया उसने आपसे खरीदा, तो अब आपने एक ऑर्डर तो बुक कर दिया। अब आपको क्या करना है, पहले इस ऑर्डर को हम क्लियर कर लेते हैं। तो इस ऑर्डर को क्लियर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले रिपोर्ट में और आपको जाना है इन्वेंट्री बुक के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। तो हमने अभी ऑर्डर किसका दिया है, परचेज का दिया है, तो हम परचेज में आए। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर दिखा रहा है कि हमारे पास एक ऑर्डर बुक है, हमने एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए अनीता प्राइवेट लिमिटेड आ गई, परचेज है आपके पास 1025 यानी 1025 आपका ऑर्डर नंबर है और यहाँ पर देखिए 50,000 का आपका एक अमाउंट है। आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जिस प्रोडक्ट के लिए आपने यहाँ पे एंट्री की थी। मान लेते हैं कि अब ये ऑर्डर हमें क्लियर करना है, यानी कि अब ये माल हमें भेज देना है। अब ये माल आपको भेज देना है, यानी कि आपके पास ये माल डिलीवर्ड हो गया, आपको ये एंट्री खत्म करनी है। तो अब परचेज ऑर्डर तो हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास परचेज हुई है इस ऑर्डर को हमें यहीं कहीं क्लियर करना है। तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो हम यहीं कहीं क्लियर कर लेते हैं, तो हम यहीं कहीं F9 दबा देते हैं कीबोर्ड से, यानी परचेज ऑर्डर को हम परचेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे दबा दिया F9। तो जैसे आप F9 दबाएंगे ऊपर तब देखेंगे आपको परचेज की एंट्री आ गई। अब आपको क्या करना है, ये ऑर्डर को क्लियर करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, कीबोर्ड से आपको एंटर करते जाना है और ये ऑर्डर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे एंटर कर दिया और ये काम सबरा खत्म, ऑर्डर क्लियर हो गया। यहाँ से आपका ऑर्डर हट गया। आप बैक करके देखेंगे तो देखिए परचेज ऑर्डर में जाते हैं, अब यहाँ पे ऑर्डर नहीं आ रहा। अब हम इसी चीज़ के अकॉर्डिंग अब हम सेल ऑर्डर को समझते हैं। तो हम फिर से बाउचर एंट्री के अंदर ही आ गए। अब हमें क्या करना है, सेल का ऑर्डर करना है। तो हमने कंट्रोल F8 दबाया तो हमारे पास ऊपर देखिए सेल ऑर्डर आ गया। अब मान लेते हैं हमारे पास एक पार्टी आई, ऑल्ट C करके एक पार्टी बना लेते हैं। हमने कहा एक सुमन नाम से कस्टमर आया, डेप्टर है। अब इसने हमारे पास कोई एक ऑर्डर मांगा, यानी इसने हमसे कहा कि भाई हमें लैपटॉप चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई ले लो हमसे लैपटॉप, हम तो बेचने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। अब इसका हमने ऑर्डर बुक कर दिया 2514, ठीक है। अब इसका भी हमारे पास ऑर्डर है 2514, हमने एंटर कर दिया। क्रेडिट पे गए, हम यहाँ से एक सेल की लेजर बना लेते हैं। अब हमें क्या बेचना है, अपने पास जो हमने लिनोवो का लैपटॉप खरीदा था वो हमें बेचना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब कितने बेचने, इसने कहा एक लैपटॉप खरीदना। कभी कभी हमारे सामने कंडीशन आ जाती है, हमने जो लैपटॉप खरीदा था मुझे नहीं पता यार वो लैपटॉप कितने का पड़ा था मुझे यार, यानी मैंने कितने का खरीदा है। अब पूरी एंट्री बैक करनी पड़ेगी, फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डर कितने का था। उससे अच्छा है कीबोर्ड में ऑल्ट दबा के आप एस दबाइए, आपके सामने तुरंत वो एंट्री आ जाएगी। आपने अनीता लिमिटेड से कंपनी खरीदी, कंपनी से आपने 2 पीस खरीदे थे 25,000 के हिसाब से 50,000 रुपए के, तो आपको डायरेक्टली बस ऑल्ट एस दबा देना है अपनी एंट्री पे आके। अब 25,000 का हमारा खरीद का है, तो जाहिर सी बात है 25,000 में तो हम नहीं बेचेंगे, हम थोड़ा प्रॉफिट करेंगे। हमने कहा चलिए 27,000 रुपये में हम इसको बेच देते हैं। तो हमारे पास ये एंट्री हो गई। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर कितना है, 2514, तो हमने सेल की एंट्री को बुक कर दिया। अब हम बैक करके देखना चाहते हैं फिर से, तो हम जाएंगे यहाँ से डिस्प्ले रिपोर्ट में और यहाँ से हम इन्वेंट्री बुक को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम आते हैं सेल ऑर्डर में। परचेज ऑर्डर तो हमारा देखिए यहाँ पे क्लियर है। अब हमारे पास सेल ऑर्डर में एक ऑर्डर पड़ा हुआ है, ऑर्डर आपके सामने आ गया, एक पीस है 27 है। अब आपको ये वाला ऑर्डर भी क्लियर करना है, तो अब आपको डायरेक्टली या तो F8 दबा दीजिए, यही कि ऑर्डर क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से क्लियर नहीं करूँगा, मैं आपको बाहर से दूसरा तरीका बताऊँगा। तो हम फिर से आए अकाउंटिंग बाउचर में, तो हमने बाउचर डाल दिया। अब हमने जो अभी सेल का ऑर्डर दिया था उस सेल के ऑर्डर को हमें यहाँ करना है क्लियर। तो क्लियर कैसे करेंगे, आपको डायरेक्टली F8 पे ही जाना है। अब किसको दिया था आपने, सुमन से लिया है ऑर्डर, तो आपने सुमन का नाम दिया, एंटर करेंगे आप। अब जैसे आप एंटर करते जाएंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा सेल का लिनोवो लैपटॉप। अब देखिए नीचे एक आपको ऑप्शन मिल गया 2514, ये आपके पास एक ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है, किसका है, एक पीस का है। यहाँ पे देखिए देखने मिला, आप यहाँ एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आ गया। एक पीस का ऑर्डर है 27,000 रुपये के हिसाब से 27,000 रुपये का। एक तरीका तो डायरेक्ट ही था, वहीं पे आप F8 दबाते वहाँ क्लियर हो जाता। दूसरा तरीका, अगर आप ढाई एंट्री कर रहे हैं और आप भूल गए कि किसी का ऑर्डर है कि नहीं है, तो आप जैसे उसका नाम लिख के एंटर करेंगे और जैसे ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तुरंत आपके सामने आ जाएगा कि भाई 2514 नंबर का आपके पास एक ऑर्डर था। आप यहाँ एंड ऑफ लिस्ट करिए, ऑर्डर को यहाँ से क्लियर करिए और एंटर करके इसको यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो ऑर्डर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब आप फिर से अनीता को लेंगे तो देखिएंगे आप यहाँ पे जैसे आप प्रोडक्ट डालेंगे तो अब इसका कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। अब आपने लिनोवो लिया तो देखिए यहाँ पे कोई भी इसका ऑर्डर नंबर अब यहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ये माल इसको यहाँ पे बेच चुके हैं और भेज दिया हमने। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप F11 के अंदर इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को यूज करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैंने आपको समझाए, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, यानी कि आप डायरेक्टली वहीं की वहीं भी क्लियर कर सकते हैं और आप सेल और परचेज के अंदर आके भी उसको क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग।
टैली प्राइम की आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे जॉब ट्रैकिंग, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर्स है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और आई होप बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जैसे ही आप टैली प्राइम के अंदर कोई भी एक कंपनी बनाते हैं और कंपनी बनाने के बाद आप जब कीबोर्ड से F11 प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है इनेबल जॉब ट्रैकिंग। ये फीचर्स बहुत ही कमाल का है आप में से, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इसका यूज हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब कुछ हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। और आई होप वीडियो सीखने के बाद आपको काफ़ी इंटरेस्ट, आपको पता चलेगा कि भाई ऐसा भी एक फीचर था जो कि हमने टैली प्राइम में आज तक नहीं सीखा। तो हमने इसको यहाँ पे यस कर लिया है। इसका यूज क्या है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए, जब आप मार्केट से, पहले हम इसको यस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको यस कर लिया, कीबोर्ड से कंट्रोल ए करके इसको यहाँ पे हमने यस कर दिया है। टैली प्राइम के अंदर हम जो यूज कर रहे हैं वो जॉब ट्रैकिंग वाली कंपनी को यूज कर रहे हैं। तो हम F3 दबा के पहले AA वाली कंपनी को कर देते हैं यहाँ से सेट। अब देखिए F11 के अंदर गए, हमने यहाँ पे जॉब ट्रैकिंग को कर दिया यस। इसका यूज क्या है, जैसे कि हम लोग मार्केट चलते हैं कि हमने मार्केट से कोई एक माल खरीदा, जैसे कि मैं कंप्यूटर लैपटॉप का सेल एंड परचेज का काम करता हूँ। तो मैं लैपटॉप वगैरह दिल्ली से सेल आउट करके, मतलब खरीद के लाता हूँ और उसको फिर यहाँ पे सेल आउट करता हूँ। अब उस कंडीशन में आपको इसको यूज करना किस तरीके से वो हम समझते हैं। तो हमने इसको यस कर दिया। अब आपको क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे आपको एक लेजर बनानी है, लेजर किसी भी एक पार्टी की। हमने कहा हमारे पास एक रवि एक पार्टी है जिससे हम माल खरीदते हैं। तो हमने संडे क्रेडिटर ले लिया इसको और हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया, कंट्रोल ए करके इसको संडे क्रेडिटर में डाल दिया। इसके बाद हमने एक परचेज ले ली, तो हमने यहाँ पे एक परचेज बना ली। अब देखिए, हमने अपने पास माल खरीदा। माल कहाँ से खरीदा है, दिल्ली से खरीदा या कहीं से भी, आगरा, मुंबई, जहाँ से आप खरीदते हैं उस पार्टी से आपको अपना माल खरीद लेना है। माल खरीदते समय आपके पास क्या होता है कि अब मान लेते हैं हम दिल्ली से माल खरीदते हैं, तो दिल्ली तक हम लोग यहाँ से जाते हैं और दिल्ली तक आने जाने में बीच में हमारा भाड़ा लगता है, आने जाने में हमारी ट्रांसपोर्ट भी लगती है। तो हम जब कहीं पर जाके और कहीं पर जाके हम लोग जब अपना माल खरीदते हैं तो माल को खरीदते समय हमारे पास बीच में बहुत सारे खर्चे लगते हैं। जैसे कि हमने माना कि भाई हम दिल्ली से माल खरीदते हैं तो दिल्ली तक हमारा आने जाने का किराया लगेगा, जाने का भी, आने का भी, ट्री का लगेगा, रेल का लगेगा, मेट्रो का लगेगा। अब जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे बीच में कुछ खाने पीने के लिए भी हमारे कुछ खर्चे लगेंगे। तो उन सब खर्चों को इंक्लूड करके हम जो अपना एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनेबल जॉब ट्रैकिंग। कैसे यूज करना है वो हम साथ सीखेंगे। तो देखिए, हमने अपने पास एक पार्टी की लेजर बना ली, एक हमने परचेज की लेजर बना ली। अब हमने कहा कि भाई हमारा आने जाने में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, तो हमारा ये खर्चा है, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे आपको ऐड कर दिया ट्रांसपोर्ट को। अब आपको कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ डिटेल, लेजर डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा शो मोर का, इस पर आपको क्लिक करना है। शो मोर को ओपन करने के बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ कॉस्ट एलोकेट फॉर स्टॉक आइटम। यहाँ पे आपको इसको एंटर करके यस कर देना है और इसको यहाँ पे बस एंटर करके सेव कर देना है, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए करके भी सेव कर सकते हैं। अब हमने ट्रांसपोर्ट बना लिया। अब बीच में हमारा खाने पीने में भी कुछ खर्चा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक फ्रूट का बना लेते हैं। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसके लिए भी हम कंट्रोल आई दबाएंगे और सेम शो मोर पे जाके अलाउ कॉस्ट एलोकेट फॉर स्टॉक आइटम, इसको यहाँ पर फिर से हम यस कर लेंगे। तो हमने दोनों कॉस्ट में यहाँ पे यस कर लिया। इसके अलावा भी कुछ और, अगर आपका अलग से यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम बैक करते हैं और हम फिर से क्रेडिट में चलते हैं और अपने पास एक आइटम बना लेते हैं, जो भी आइटम हमें यहाँ पे बेचना है। तो हमने यहाँ पे एक आइटम बना लिया अपने पास, लैपटॉप। इसकी यूनिट में हमने P ऐड कर दिया और नीचे हमने पीसेस ऐड कर दिया और इसको यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब देखिए, नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आ गया इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, इसको आपको यहाँ पे यस कर लेना है। इसके बाद एंटर करके आपको इसको सेव कर देना। अगर GST लगानी है तो आप लगाइए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसकी एंट्री करते हैं। तो हम F9 में गए, हमने रवि से माल खरीदा है तो हमने रवि का नाम ले लिया। कैश में चाहें तो आप कैश में भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद हमने परचेज ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया लैपटॉप। अब यहाँ पे आप देखेंगे आइटम एलोकेट फॉर, ये एक नया फीचर्स आपके सामने आएगा। यहाँ पूछा जा रहा है आपने लैपटॉप कितने खरीदे हैं, तो हमने कहा कि भाई हमने 10 पीस लैपटॉप के खरीदे हैं। लैपटॉप की कॉस्ट कितनी है, हमने कहा कि भाई लैपटॉप जो हम खरीद रहे हैं वो 15,000 के रेट में खरीद रहे हैं। तो हमारा 1.5 लाख रुपये का माल इस समय हमने खरीद लिया। इसके बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका कॉस्ट ट्रैकिंग 2। अब यहाँ पे आपको एक नंबर प्रोवाइड करना है, तो आप न्यू नंबर पे जाइए और यहाँ पे कोई भी एक नंबर दे दीजिए। मैंने 001 यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड कर दिया और एंटर करके मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। अब लैपटॉप तो मैंने खरीद लिया, अब लैपटॉप के संग क्या है, मेरा जो भी एक्स्ट्रा भाड़े लगे हैं, जो खर्चे लगे हैं, उन सबको यहाँ पे जोड़ूंगा। तो मैं स्पेस पे गया, मैंने कहा भाई मेरा खाने पीने में पैसा खर्च हुआ था, कितना खर्च हुआ, मैंने कहा भाई मैंने लौटा वापसी में समथिंग 500 रुपये का खाना पीना खा लिया।
अब यहाँ पर आपको जैसे आप एंटर करेंगे तो आपकी लिस्ट ऑफ कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपने ट्रैकिंग नंबर दिया था उस नंबर को आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, या एरो से आप ऊपर नीचे करके कीबोर्ड से आप इसको एंटर कर दीजिए। तो लैपटॉप की कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी मांग रहा है। अब क्वांटिटी कितने पीस खरीदने में आपका 500 रुपये का खाना खाया था आपने, तो हमने भाई 10 पीस खरीदे हैं लैपटॉप के, जिसके ऊपर हमारा 500 रुपये का खाना पीना लगा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कि भाई एक लैपटॉप पर आपकी कॉस्ट कितनी निकल के आई। तो 50 रुपये पर के हिसाब से हमारी एक लैपटॉप पर खाने पीने का खर्चा निकला। हमने इसको एंटर कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ले लिया। अब ट्रांसपोर्ट आने जाने में हमारे कितने लगे, हमने कहा भाई आने जाने में हमारे समथिंग 1500 रुपये खर्च हो गए। हम यहाँ आने जाने में हमारा रेल का भी था, ट्रेन का भी था, मेट्रो का भी था, तो हमारा इस तरह खर्चा है। तो वो हमने खर्चा भी यहाँ पे जोड़ दिया। एंटर करेंगे, फिर से वही आपको 001 वाले आइटम को सिलेक्ट कर लेना जो आपने अभी लिस्ट में बनाया था। इसके बाद यहाँ पे लैपटॉप वही कितने आपने खरीदे थे कि भाई 10 लैपटॉप पर आपकी कॉस्ट बनेगी। भाई एक लैपटॉप लेने जाएंगे तब भी आपकी कॉस्ट यही है, लेकिन फिलहाल में तो हम ये 10 लाए हैं, तो 10 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको काटेंगे। तो एक लैपटॉप पर आपकी 150 रुपये की कॉस्ट बनी है और आपने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो कॉस्ट बन के आई वो 1,50,000 के माल के ऊपर 1,52,000 रुपये का माल, यानी कि यहाँ पे 2,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस खर्च हुए हैं यहाँ पर आपको लैपटॉप 10 पीस खरीदने में। तो ये हमारा जॉब इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर हमारा यूज होता है यहाँ पे। तो हमने इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग यहाँ पे हमने यूज किया। अब आपको ये देखना है कि भाई इस प्रोडक्ट के साथ आपकी जो फ्रिक्वेंसी थी, यानी जो भी आपने फ्रूट एंड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे लगाया है वो कहाँ पे जाके ऐड हुआ आपका। तो आप इसको चेक करने के लिए बैक कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे, आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आएगा आइटम कॉस्ट एनालिटिक्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे आपको मिलेगा स्टॉक आइटम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए लैपटॉप आ गया। आप यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप इसके अंदर आएंगे आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपकी 10 पीस की जो कॉस्ट आपकी बैठी है वो 15,200 रुपये के हिसाब से पर पीस की बैठी है, और टोटल जो अमाउंट बैठा है वो 1,52,000 रुपये आपका टोटल बिल बैठा है यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ पे एंटर करके पूरी डिटेल को फिर से यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी टैली प्राइम के अंदर इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग का यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। तो हमारे पास अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है यूज डिस्काउंट कॉलम और इनवॉइस। हम इसको यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे सेव कर लेते हैं। कंट्रोल ये दबा सकते हैं या आप एंटर करके इसको यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे सेव हो गया। अब इसका यूज क्या है मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में दिखा रहा हूँ। देखिए हम यहाँ पे आगे बाउचर के अंदर, अब बाउचर के अंदर आके सपोज देन हम यहाँ पे F9 दबाते हैं। तो देखिए F9 के अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिस्काउंट का, और ऐसे ही अगर आप F8 दबाते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्काउंट का। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डिस्काउंट का। अब जैसे कि आपने किसी से सेल किया, हमने मान लिया आलोक को सेल किया है, हमने क्या आइटम किया, कोई भी एक आइटम कर लिया। हमने कहा कि भाई हमने यहाँ पे कीबोर्ड किए हैं 10 पीस हमने सेल किए 450 वाले, तो इसका बिल जो हो गया वो कितना हो गया 4500 रुपये। अब अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट देना चाहें इस पार्टी को तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमने कहा कि ठीक है भाई तुम्हारे लिए हम यहाँ पे 5% की छूट दे रहे हैं। तो 5% का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही कट के निकल आएगा जैसे हम यहाँ एंटर करेंगे। तो देखिए 4500 रुपये बिल था, वो यहाँ पे 4275 रुपये का यहाँ पर आ चुका है। अगर यही फीचर्स आप F9 के अंदर यूज करेंगे तो देखिए F9 में भी सेम है। आपका जो बिल बनना था 4500 रुपये का वो आपका रहेगा 4200 कुछ रुपये का। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे अभी एंटर करते हैं। अभी यहाँ पे सही, अब यहाँ पे हो गया क्योंकि पहले सेल आ रहा था, अब यहाँ परचेज हो गया ऑटोमेटिकली। तो देखिए हमारी एंट्री यहाँ पे पास हो गई। अब इन सब के अलावा अगला जो फीचर्स है वो हमारे पास है F11 के अंदर, और वो है यहाँ पर यूज स्प्लिट एक्चुअल एंड बिलिंग क्वांटिटी कॉलम ऑन इनवॉइस। जी हाँ दोस्तों, यह फीचर्स बहुत ही ज्यादा कमाल का है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी है। इस फीचर्स में यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यूज स्प्लिट एक्चुअल एंड बिलिंग क्वांटिटी, जो आपकी क्वांटिटी है उसको यहाँ पे 2 पार्ट में तोड़ दिया जाएगा। एक होंगे एक्चुअल पीस और एक होंगे बिलिंग पीस। यानी कि अगर आपने 10 कॉलगेट खरीदे हैं और 10 कॉलगेट खरीदने में आपको 2 कॉलगेट फ्री मिल रहे हैं, तो आपको कॉलगेट तो 12 मिल रहे हैं। भाई 10 कॉलगेट आपने खरीदे, 10 कॉलगेट आपने मान लिया 20 रुपए के हिसाब से, तो आपने 10 कॉलगेट की जो कॉस्ट हो गई वो आपकी हो गई 20 के हिसाब से 200 रुपए की। अब यहाँ पे 2 कॉलगेट और आपको फ्री मिल गई, तो आपकी जो अगर कॉस्ट अगर आप निकालना चाहेंगे तो 20 रुपए से कम का पड़ गया आपको यहाँ पे बेनिफिट हो गया। तो चलिए हम यहाँ इस चीज को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पे आपको एक नई टेबल ही बना देता हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। तो हम यहाँ पे F3 दबाते हैं, इस कंपनी को यहाँ पे सर्च करते हैं।
तो हमने इस कंपनी को यहाँ पर सेट कर दिया और यहाँ से हम F3 फिर से दबाते हैं। तो हमने सेट किया पहले इसको यहाँ पे, क्योंकि दोबारा से एंटर दब गया था इसलिए दोबारा कंपनी खुल गई। अब हम यहाँ चलते हैं क्रिएट कंपनी पे और हम यहाँ बना देते हैं कोई भी ABC LTD लिमिटेड हमने कर दिया। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है तो हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश ले लिया और यहाँ पे इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, कंट्रोल ए से आप इजीली सेव कर सकते हैं, आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी कंपनी यहाँ पे यूज हो गई, हमें किसी फीचर की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे यूज करना है यूज स्प्लिट एक्चुअल एंड बिलिंग क्वांटिटी। तो इसको यहाँ पे हमने यस कर लिया है। तो हमने यहाँ पे इसको यस किया। अब हमें क्या करना है, मैं डायरेक्टली कुछ एंट्रियां बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्चुअल पीस एंड बिलिंग पीस। अब मान लेते हैं कि हम वाउचर में कुछ माल खरीदते हैं, तो हमने यहाँ पे F9 दबाया। हमने कहा चलो कैश में ही हम यहाँ पे कुछ माल को खरीद लेते हैं और कैश में हमने कुछ माल खरीदा है। अब क्रिएट कर लेते हैं परचेज के लिए जाए, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं परचेज। तो हमने परचेज बना दिया, परचेज को परचेज के अंदर रख देंगे और एंटर करके यहाँ पे हम सेव कर देंगे। अब हमने क्या आइटम खरीदा, तो हम क्रिएट पे चलते हैं, कोई भी एक आइटम बना लेते हैं। मैं यहाँ पे कॉलगेट डाल देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ पीसेस। ठीक है, यहाँ पे GST वगैरह कोई काम नहीं है हमें। अब यहाँ पे देखिए आप देखेंगे क्वांटिटी आपकी दो पार्ट में टूट के आ रही है, एक आपके सामने आ रही है एक्चुअल पीसेस और एक आ रही है बिलिंग पीसेस। अब यहाँ पे एक्चुअल और बिलिंग दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। तो हमने कहा कि भाई हमने 10 पीस कॉलगेट के खरीदे हैं और 2 कॉलगेट हमें फ्री मिले। ठीक है, तो पीस कितने मिले 12, तो हमने 12 पीस दे दिया। तो हमारे पास बिल कितने का बनेगा 10 पीस का, तो हमने यहाँ पे बिलिंग में ले लिया 10 पीस। क्या रुपये के हिसाब से 20 रुपये के हिसाब से, तो हमने एंटर कर दिया। अब हमने जो माल खरीदा 200 रुपये का खरीदा है, कितने पीस खरीदे 12 पीस खरीदे हैं। लेकिन अगर 10 पीस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे 200 रुपये का सामान हो गया, यानी 20 रुपये का एक प्रोडक्ट है। लेकिन हमें 12 मिल रहे हैं, तो हम यहाँ कॉस्ट भी देख लेते हैं कि भाई एक पीस हमें कितने का पड़ा। तो हम बैक करते हैं इसको बनाने के बाद और हम चलते हैं स्टॉक समरी में। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्ट यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में आपको दिखा रहा है कि आपका पीस जो आए 12 रुपये आए। अब आपको जो कॉस्ट पड़ी है वो 16 रुपये 67 पैसे पर पीस के हिसाब से पड़ी है। टोटल आपका अमाउंट हो गया 200 रुपये। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज स्प्लिट एक्चुअल एंड बिलिंग क्वांटिटी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम का पहला स्टेप, जिसमें हम टैली प्राइम में GST काटना सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर GST कैसे लगाते हैं आइटम के अकॉर्डिंग। जो तरीका है वो है टैली प्राइम के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर GST काटना। दूसरे नंबर पर आता है ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको GST काटना। इसमें CGST हो, SGST हो या IGST हो, किसी भी तरीके की GST को आप यहाँ काट सकते हैं बहुत ही ईजिली स्टेप में। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। सबसे पहला स्टेप आज का जो है हमारा वो है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको CGST, SGST और IGST काटना, जिसके अंदर हम आपको पूरी तरीके से एक बिल बनाना सिखाएंगे कि हम सेल और परचेज के अंदर किस तरीके से GST काटते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। वीडियो आपको पूरी प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ आपको पूरी GST काटनी यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की GST और सीखते हैं इसमें किस तरीके से हम अपनी GST टैली प्राइम के अंदर GST कैसे काटते हैं, IGST हो, CGST हो या SGST हो। तो देखिए हमारे पास एक GST के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक बिल बना के रखा है, जो कि बिल आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके अंदर देखिए हमारे पास एक पार्टी है GST बिल के नाम से, जो कि हमारी शक्तिनगर गुलर रोड की है, जिसपे हमने अपना मोबाइल नंबर मेंशन, GST नंबर मेंशन किया है, हमारा स्टेट आ रहा है और स्टेट का कोड आ रहा है। उसके बाद हमने अपनी किस पार्टी को यहाँ पर हमने अपना प्रोडक्ट बेचा है, वो प्रोडक्ट की डिटेल भी हमारी यहाँ पे आ रही है। पूरी तरीके से आपको प्रोडक्ट की डिटेल भी दिख रही है। इसके बाद हमने जो भी प्रोडक्ट बेचा है, देखिए हमने मोबाइल बेचा है, मोबाइल 10 पीस बेचे हैं 12,000 के हिसाब से। इस पे CGST और SGST कटी है हमारी इतनी। अब यहाँ कितनी परसेंटेज कटी है, अगर आप नीचे देखेंगे तो देखिए CGST कटी है 14% और SGST कटी है 14%। किस तरीके से कटी है सब कुछ सीख लेते हैं हम अपनी इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ अगर आपको अपने बिल के अंदर के फॉर्मेट के अंदर टैक्स इनवॉइस लगाना हो, आपको लोगो लगाना हो या नीचे आपको डिक्लेरेशन चेंज करना हो, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं अपने बिल के अंदर। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी गई है, उस पर जाके आप पूरी डिटेल सीख सकते हैं कि अगर आप अपने बिल के अंदर अपना लोगो, डिस्क्रिप्शन या उसके अंदर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी या वारंटी वगैरह देना चाहते हैं, कोई फ्री पीस की एंट्री दिखाना चाहते हैं, वो आप किस तरीके से दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। तो आज हम दोस्तों यहाँ पर शुरू कर रहे हैं अपनी टैली के अंदर GST की पहली क्लास, जिसमें हम आपको बताते हैं कि GST क्या होती है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ GST यानी गुड्स सर्विस टैक्स, यानी गुड्स यानी सामान और सर्विस पर लगने वाला टैक्स आपका GST कहलाता है। GST दो तरीके की कैटेगरी में आती है, एक होती है इंटर स्टेट टैक्स, एक होती है लोकल स्टेट टैक्स। इंटर स्टेट जो आप जिस कंट्री में आप जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के बाहर से अगर आप माल खरीदते या बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको लगानी होती है IGST, और अगर आप जिस स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट से आप माल खरीद और बेच रहे हैं तो उसके ऊपर लगाते हैं आप CGST और SGST। IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड SGST बात करें तो स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। अगर आप IGST करते हैं यानी कि आप किसी भी स्टेट से कोई माल खरीदते हैं उसके ऊपर जो IGST लगती है
वो बहुत सारी कैटेगरी में हो सकती है आपकी 28%, 32%, 30%, कोई भी कैटेगरी हो। लेकिन अगर आपने किसी भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपने IGST ली है तो उतनी ही IGST आपको, मतलब उतनी ही GST आपको CGST और SGST के रूप में देनी पड़ेगी। केवल क्या है, CGST और SGST उसकी आधी आधी हो जाती है, यानी अगर 28% IGST लग रही है तो CGST और SGST 14% यहाँ पे हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम यहाँ एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल बनाया है। माना कि हमने रवि एक दिल्ली की पार्टी है जिससे हमने 10 मोबाइल खरीदे हैं और एक मोबाइल की जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपये पर पीस के हिसाब से, यानी एक मोबाइल 10,000 रुपये का है। अब पार्टी जब हमारी दिल्ली की है तो इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे IGST, जो हमने 28% लिया है उसी के अकॉर्डिंग। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, अपने माल को बेचा है दिनेश कुमार को, जो हमारा पार्टी है वो आगरा की है। हमने इनको 10 मोबाइल बेच दिए और जो हमने एक मोबाइल के ऊपर प्रॉफिट लिया है वो 2,000 रुपये का लिया है, यानी 12,000 के हिसाब से हमने उन प्रोडक्टों को बेच दिया। अब जब हमने माल को बेचा है तो इस पर CGST और SGST लगाई है वो 14% यहाँ पर लगाई है। तो चलिए अब हम इसको कंप्यूटर के अंदर टैली प्राइम के अंदर सॉल्व करना सीख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे टैली प्राइम के अंदर और किस तरीके से हम अपना बिल जनरेट करते हैं, सेल का हो या परचेज का हो। तो देखिए अब हमने बिल्कुल शुरुआत से आ चुके हैं। हमने यहाँ पे बिल्कुल टैली प्राइम को अभी यहाँ पे ओपन किया है। अब देखिए ये हमारा एक एजुकेशनल मोड है, तो हम यहाँ कंटिन्यूस टू एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे या आप कीबोर्ड से T को प्रेस कर देंगे तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा टैली प्राइम के अंदर। अब जब आपको टैली प्राइम के अंदर GST काटना सिखाया जा रहा है तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल पूरा प्रोसेस समझाएंगे इसमें, बिल्कुल करंटली कंपनी बनाने से। तो बिल्कुल शुरू से, ताकि आपको ये ना लगे कोई चीज़ में हमने पहले से सेट करी है। तो हम यहाँ दबाते हैं F3 दबाएंगे या आप ऊपर से कंपनी पे क्लिक कर लेंगे तो आपके पास कंपनी बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास कंपनी चल रही है कृष्णा कंप्यूटर अलीगढ़, इसको बंद करता हूँ। तो मैं यहाँ चलता हूँ सेट कंपनी पर और इसको बंद कर देता हूँ, एंटर। तो ये हमने बंद कर दी। अब हम फ्रेश एक नई कंपनी बनाएंगे। तो नई कंपनी बनाने के लिए हम यहाँ क्रिएट कंपनी पे आ जाते हैं। अब कंपनी कोई भी एक नाम बना लेते हैं। हमने कहा सपोज देन GST बिल के नाम से एक कंपनी बना ली। जब आपने कंपनी बनाई है और कंपनी के अंदर आप पूरा प्रॉपरली एक बिल बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर नोटिस करना पड़ता है। सबसे पहले हमने कंपनी का नाम दे दिया। अब कंपनी का एड्रेस कहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर कंपनी का नाम दे दिया, सॉरी कंपनी का एड्रेस दे दिया शक्ति नगर, गूलर रोड, अलीगढ़। ठीक है, हमारी कंपनी का एड्रेस आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिल प्रिंट हो, उस बिल के अंदर आपका मोबाइल नंबर भी प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर ही देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर दे दिया MOB लिख दिया हमने और यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं, जो भी हमें अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी हमारी फर्म या कंपनी का मोबाइल नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल दिया है। इसके बाद बात आ रही है स्टेट की, आपका स्टेट कौन सा है। तो मेरा स्टेट है UP, तो हम यहाँ से उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री हमारी इंडिया ही है। पिन कोड आप जो भी अपना डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो आप भरना चाहें वो आप भर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे बिल के अंदर प्रिंट नहीं होंगी। बिल के अंदर जो प्रिंट होगा वो हमारी कंपनी का नाम प्रिंट होगा और कंपनी का हमारा एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रिंट होगा। बाकी फाइनेंशियल ईयर हमारी 1/4/2024 यहाँ पर है ही है। अगर आपकी गलत आ रही हो तो आप उसको सही कर लीजिएगा और एंटर करके हम इसको सेव कर देते हैं। तो फाइनली हमारी यहाँ पर कंपनी बनके तैयार हो चुकी है आपके सामने। यहाँ पर जैसे आप कंपनी को क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुली, यहाँ पे कंपनी के अंदर आपका GST वगैरह यस करने के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं। आप अगर यस करना चाहें तो आप यस अभी कर लीजिए, चाहे आप बाद में कर लीजिए। तो हम यहाँ स्टार्टिंग पे कर लेते हैं। अगर ये आपका हट जाता है, जैसे आपका ये हट गया, तो आप डायरेक्टली F11 दबा के उसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं। ये फीचर्स अगर आपके कुछ इस तरीके से आ रहे हों तो आप यहाँ पर इनको फीचर्सों को यस कर लीजिएगा दोनों को, यानी कि शो मोर फीचर्स यस होना चाहिए और शो ऑल फीचर्स यस होना चाहिए। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने सेम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको GST पे आना है। तो आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करिए और डायरेक्टली आप GST पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास GST ऑटोमेटिकली यहाँ पे यस होती है। जैसे आप इस पर क्लिक करके एंटर करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस फिर से खुल के आएगा आपके आगे। अब यहाँ पर आपको क्या है, आपका स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, आप रेगुलर हैं, जो भी कंपनी का प्रोसेस होगा वो सब आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमें यहाँ पर कुछ भी सेट नहीं करना, हमें यहाँ पर केवल सेट करना है GSTN नंबर। तो आपकी कंपनी का जो भी GST नंबर होगा, तो मैं AR करके कुछ भी यहाँ नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फेक GST नंबर डाल दिया है। आपका पास अगर ओरिजिनल GST नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको कोई चीज़ की चेंजेस नहीं करना है, बस आप एंटर करते जाइए और इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद फिर से आप एंटर करके नीचे तक इसको सेव कर दीजिए। तो हमने क्या किया, अपनी कंपनी के अंदर GST को सेट कर दिया। अब GST को सेट करने के बाद हमारे पास हमारी जो कंपनी थी, जो हमने अपनी कंपनी के अंदर, अब हमें यहाँ पे लेजर और बाउचर कौन कौन से बनाने हैं वो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग पे दिखाया था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास क्या क्या है कि भाई हमने यहाँ पे रवि कुमार, हमारे पास एक सेट पार्टी है। अब हम रवि कुमार से माल खरीद रहे हैं तो रवि कुमार हमारे पास क्या है, संडी क्रेडिटर हो गया। तो हम पहले संडी क्रेडिटर की एक एंट्री बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है, इस पर आपको एंटर करना है और नीचे आना है आपको लेजर पे। तो हमारे पास पहला नाम है रवि
और रवि कुमार कहाँ का है हमारे पास, कौन है, संडी क्रेडिटर है क्योंकि हम इससे माल खरीद रहे हैं। इसके बाद हमने इसको कहाँ का रखा है, हमने इसको रखा है दिल्ली का। तो हम इसके स्टेट पे आके यहाँ पे इसको दिल्ली का स्टेट देते हैं और जो भी इसका एड्रेस हो वो यहाँ एड्रेस डाल सकते हैं आप। जैसे देखिए हम यहाँ एड्रेस डाल देते हैं, कुछ भी हमने लिख दिया न्यू दिल्ली 0011, ठीक है, कोई भी एक GST वो डाल दिया यहाँ पे मैंने एड्रेस। स्टेट हमने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं देखना, यहाँ पे केवल आपको देखना है GSTN नंबर। अब ये GSTN नंबर आपको ढूंढ लेना है। आपकी टेलीग्राम का कोई अगर अलग वर्जन होगा तो यहाँ नीचे ही कुछ फीचर्स आ रहे होंगे, उनमें येस नो करके आप उसके अंदर जाके भी आपको GSTN नंबर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे रवि कुमार का GST नंबर डाल दिया, कोई भी जो आपको डालना है। सेट एडिशनल GST डिटेल, इसको आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर करके आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। तो हमारे पास क्या है, रवि कुमार की एक एंट्री बन गई। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास, रवि कुमार के बाद हमारे पास परचेज होनी चाहिए और एक है दिनेश कुमार आगरा का। तो हम यहाँ पे एक दिनेश और बना लेते हैं। दिनेश कुमार को हम माल बेच रहे हैं तो ये हमारे लिए डेटर्स हो गया। अब ये कहाँ का है हमारे पास, आगरा का है, तो हम इसका यहाँ पे आगरा डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे दिनेश कुमार का एड्रेस डाल दे रहा हूँ कुछ भी। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं, GT रोड आगरा UP, कुछ भी, मेरे को नहीं पता पिन कोड क्या है, मैंने यहाँ कुछ भी एक फेक पिन कोड डाल दिया। अब ये हमारा UP के अंदर ही आ रहा है आगरा, तो हम इसको UP में ही रखेंगे और एंटर करके इसको भी नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ पर रवि दिनेश कुमार का GST नंबर डालना है। अगर देखिए कोई पार्टी आपकी लोकल है, यानी कि अगर लोकल पार्टी से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर उसका GST नंबर नहीं भी आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी CGST SGST ऑटोमेटिकली कट जाएगी। लेकिन अगर पार्टी बाहर की है तो आपको यहाँ पे IGST नंबर उसका डालना ही पड़ेगा। तो फिलहाल में हम यहाँ पे दिनेश कुमार का एक GST नंबर बना के डाल देते हैं और एंटर करके हम यहाँ पे इसको पास कर देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सेल बना ली, सेल्स में गए, यहाँ पे कोई चीज़ की चेंजेस नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि आप अपने जो बिल बनाएंगे उसमें आप सर्विस बेच रहे हैं तो आप सर्विस डालिए और आप गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स डालिए। गुड्स में अगर आप कोई सामान बेचते हैं जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो ये सब आपके गुड्स हैं। सर्विस, अगर आपने AC लगाई है, AC को रिपेयर वगैरह करवाएं सर्विस दे रहे हैं। फ्रिज है, फ्रिज की आप 4 साल 5 साल की सर्विस दे रहे हैं उसमें, तो उसके लिए आप सर्विस को यूज करिए। तो हम यहाँ फिलहाल में गुड्स ले रहे हैं तो हम यहाँ गुड्स को रखेंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से सेम हम परचेज बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे परचेज ले लिया और सेम परचेज रखेंगे और यहाँ पर भी आपको सेम वही प्रोसेस है, गुड्स है तो गुड्स और सर्विस है तो सर्विस। हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। अब हम यहाँ पे अगली जो कंडीशन है वो है हमारे पास CGST, इसको हम डालेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ पे GST और CGST, यानी GST के अंदर आकर आपको CGST को ऐड कर देना है और SGST, तो GST के अंदर आके आपको यहाँ पे SGST को ऐड कर देना है। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे IGST डाल देनी है। तो हम GST में आए और I फॉर इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। परसेंटेज यहाँ पे आपको CGST, SGST, IGST किसी के अंदर नहीं डालनी है, क्योंकि हम जो यहाँ GST डालेंगे वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो हमारे पास सभी चीज़ें हो गई। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, हम यहाँ पर मोबाइल खरीद रहे हैं। तो मोबाइल हम खरीद रहे हैं तो मोबाइल को हम बैक कर लेते हैं। अब हम बनानी है इन्वेंट्री, तो हम यहाँ आएंगे स्टॉक, पहले आएंगे यूनिट में। तो हमारा जो माल है वो हमारा किस में बिक रहा है, P में बिक रहा है। अब यहाँ पे P का मतलब क्या है, तो P का मतलब पीसीस है, पेयर है, पैकेट है, क्या चीज़ है, तो आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं। और चाहें तो आप यहाँ पे UQC यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड में भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे तो UQC में भी आप यहाँ P सिलेक्ट करिए। अब देखिए P फॉर पैकेट है, P फॉर पीसीस है, P फॉर पेयर है, तो हम यहाँ पीसीस ले लेंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नंबर ऑफ डेसिमल आपको 0 ही रहने देना है, क्योंकि पीस को हम आधा तोड़ कर नहीं बेचते कभी भी। अब हमारे पास यूनिट बन गई। अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम, तो हम आइटम पर आए। आइटम क्या है हमारे पास, मोबाइल है। मोबाइल में आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, Vivo, Oppo, A1, A2, A3, कोई भी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, P ऐड कर दिया यूनिट के अंदर। यहाँ पे P आपको यूनिट के अंदर कंपलसरी है ऐड करना। अगर आप यहाँ पे P को ऐड नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे इसकी क्वांटिटी नहीं डाल पाएंगे। इसके बाद हमें कोई चीज़ का चेंजेस नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है GST रेट, ठीक है, GST रेट आ रहा है यहाँ पे आपके पास। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एस पर कंपनी आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करना है एरो की मदद से और एंटर। अब यहाँ पे आपको टैक्सेबल रखना है और यहाँ पे आपकी जितनी भी GST है, केवल आपको यहाँ पे IGST की परसेंटेज डालनी है। CGST SGST ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। हमने एंटर कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया सेव। अब इतना प्रोसेस आपका सही है तो आपकी ऑटोमेटिकली CGST और SGST यहाँ पे कट के आ जाएगी। तो अब देखिए मैं यहाँ से बैक करता हूँ। अब मैं चलता हूँ यहाँ से बाउचर के अंदर। अब बाउचर के अंदर हम यहाँ एंट्री देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, रवि कुमार से हमने 10 पीस खरीदे हैं मोबाइल के 10,000 रुपये के हिसाब से। तो अब हम यहाँ पे पहले F9 दबाते हैं। तो आप F9 की को दबा सकते हैं, चाहे तो आप F9 यहाँ से भी ले सकते हैं। तो अब हमने पार्टी नेम किससे खरीदा है। अब देखिए F9 दबाने पर अगर आपके पास यहाँ पे पार्टी नेम आ रहा है और नीचे आपके पास
परचेज या सेल का लेजर डालने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप कीबोर्ड में F12 की को प्रेस करिए। ये फीचर्स आपका यस होना चाहिए, शो मोर फीचर्स। तो F12 को आप जैसे दबाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा सिलेक्ट कॉमन लेयर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इस वाले फीचर्स को आपको यस कर लेना है। तो आप कीबोर्ड से यहाँ पे यस दबाइए और एंटर करके यहाँ पे इसको आप सेव कर लीजिए। तो देखिए नीचे हमारे पास परचेज लेयर का ऑप्शन आ गया। अब हमने किससे माल खरीदा? रवि से खरीदा है। यहाँ पे देखिए रवि का एड्रेस आ गया, जो भी उसका जीएसटी नंबर डाला था वो यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है? परचेज ले ली। अब स्पेस बटन को दबाएंगे और यहाँ पे आपके जो भी आइटम्स होंगे वो आप आइटम यहाँ से ले लेंगे। मोबाइल हमने कितने खरीदे हैं? 10 पीस खरीदे हैं। किस रेट में खरीदे हैं? 10,000 के हिसाब से खरीदे हैं और 28% IGST लगी है इस पर। अब हमने यहाँ पे ले लिया 10,000 के रेट में। अब IGST हमने जो भी परसेंटेज दे रखी है वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी पार्टी बाहर की है तो आपको यहाँ पे IGST को ऐड करना है। तो देखिए IGST ऑटोमेटिक कट के आ गई आपकी 28,000, क्योंकि 28% लग रही है। अगर मैं यहाँ पर CGST डालूँ तो देखिए CGST कट के नहीं आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए GST कट के आ गई हमारी परचेज के अंदर। यहाँ पे आपको अगर ई-वे बिल निकालना है तो आप यस रखिए, अदरवाइज नो रखिए और एंटर करके इसको यहाँ पे आप सेव कर लीजिए। इसी तरीके से अगर हमें सेल के अंदर भी काटनी है तो हम यहाँ पे F8 दबाते हैं। अब हमने माल किसको बेचा है? दिनेश को बेचा है। यहाँ पे हमने देखिए पूरी एंट्री कर दी। अब दिनेश को हमने क्या बेचा है? सेल किया है और सेल में हमने मोबाइल बेचे हैं। अब हमने 10,000 के हिसाब से 10 मोबाइल खरीदे थे, तो हम 10 मोबाइल बेच रहे हैं 12,000 के हिसाब से। अब ये पार्टी कहाँ की है? दिनेश हमारा लोकल है, तो हम इस पर अगर IGST लगाते हैं तो देखिए नहीं कटेगा, लेकिन CGST डाल के जैसे ही एंटर करूँगा ऑटोमेटिक कट जाएगा। और इसी तरीके अगर मैं SGST लगाऊंगा तो देखिए SGST इस तरीके से यहाँ पे कट के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इस तरीके से हम टेली प्राइम के अंदर CGST SGST काट सकते हैं। अब आपको अगर बिल निकाल के कस्टमर को देना है, यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा, ये आ रहा है। आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए करंट प्रिंट आ रहा है, Ctrl+P करके आप डायरेक्ट ले सकते हैं और यहाँ पे आप आई को प्रेस कर देंगे तो हमारा बिल देखिए यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ जूम पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारा बिल यहाँ पे आ गया। GST बिल के नाम से हमारी कंपनी है। अब देखिए हमारे पास टैक्स इनवॉइस यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब देखिए GST बिल के नाम से हमारी कंपनी थी, कंपनी का हमारा एड्रेस आ गया, गुलर रोड आ गया, अलीगढ़ आ गया, हमारा मोबाइल नंबर आ गया, GST नंबर आ गया और हमारा स्टेट आ गया और कोड आ गया। किस पार्टी को हमने बेचा है वो देखिए पार्टी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। GT रोड आगरा की पार्टी है। इसको हमने जो माल बेचा है, हमने यहाँ पे क्या बेचा है? इसको मोबाइल बेचा है। मोबाइल कितने बेचे हैं? 10 पीस बेचे हैं। 10 पीस किस रेट में बेचे हैं? 12,000 के हिसाब से 1,20,000 का माल हो गया। CGST SGST इस पर कट गई इतने रुपए की। अगर आप बात करें कि कितनी कितनी कटी है तो देखिए नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है 1,20,000 के माल पे 14% CGST कटी है और 14% ही SGST कटी है। टोटल बिल हमारा ये आ गया। यहाँ पे हमारी पार्टी जो भी इसका ऑनर होगा कंपनी का वो इस पर यहाँ पे साइन करेगा और इसके ऊपर यहाँ पे मॉल लगाएगा। तो इस तरीके से हम टेली प्राइम के अंदर अपना GST का बिल बनाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो कि इस वीडियो के अंदर हम टेली प्राइम के अंदर CGST SGST IGST किस तरीके से यूज करते हैं। टेली प्राइम के अंदर आज हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे ग्रुप के अकॉर्डिंग GST लगाना अपना टेली प्राइम के अंदर। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था टेली प्राइम के अंदर अगर हमें GST आइटम के अकॉर्डिंग लगानी है तो वो हम कैसे लगाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप उस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आज की जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे अपनी टेली प्राइम के अंदर एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप के अंदर हम अलग अलग तरीके की GST को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमें हर एक प्रोडक्ट के अंदर हर एक आइटम के अंदर बार बार GST ना लगानी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छे कंटेंट सीखने को मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आज की GST की दूसरी क्लास में हम लोग सीखेंगे टेली प्राइम के अंदर GST लगाना, यानी कि ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो हम क्रिएट पे जाके यहाँ पे हम लगाएंगे अब ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी स्टॉक ग्रुप पर हम लोग GST लगाकर किस तरीके से हम GST लगाने के काम को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सिंपल अपना पहले वाला ही क्वेश्चन यूज करेंगे जिसमें हमने माना था कि हमने रवि कुमार दिल्ली से 10 मोबाइल खरीदे थे जो 10,000 रुपये पर की पीस के हिसाब से थे, जिस पर GST लगी थी हमारी 28%। और दूसरी कंडीशन थी कि हमने दिनेश कुमार आगरा को 10 मोबाइल बेचे थे, 2,000 रुपये का प्रॉफिट लिया था, यानी 10,000 का खरीदा था, 12,000 का बेच दिया और इस पर CGST और SGST 14% लगी थी। अगर आपने GST की पहली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले आप उस वाली क्लास को देखिए, फिर आप उसके बाद इस वाली क्लास को देखिए। इसके बाद हमारी तीसरी क्लास भी लॉन्च होगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि GST क्लास कैसे बनाई जाती है, जिसके द्वारा आप ऑटोमेटिकली GST को काट सकते हैं। तो फिलहाल में हम चलते हैं अपनी टैली पर और हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं सबसे पहले एक कंपनी। तो हमने यहाँ पे F3 दबाया और हमने अपने पास एक कंपनी नई बना ली जिसको हम नाम देते हैं GST बिल पार्ट 2 के नाम से। और हमने यहाँ पे अपने पास स्टेट को हमें सिलेक्ट करना है, यूपी हम ले लेंगे।
देखिए आपको स्टेप सारे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवाए जा रहे हैं। अगर उसके बाद भी आप नहीं सीख रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है। वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है ताकि आपको हर एक स्टेप बारीकी से और सही से समझ में आ जाए। इसके बाद आपको एंटर करना है। फाइनेंशियल ईयर आपकी 2024 होनी चाहिए, जो इस समय करंटली आपकी चल रही है। हमने सेव कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमारे को पहले यहाँ पे जीएसटी को यस करना है, तो आप F11 दबा के यहाँ पे आ जाएंगे, या आप डायरेक्टली कंपनी बनाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जीएसटी को यस कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट कोई भी आ रहा हो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपकी ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग करी कराई आएंगी। बस यहाँ पे आपको डालना है अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर। तो फिलहाल में हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक डमी जीएसटी नंबर बना दिया और एंटर करके इसको यहाँ पे सेव कर दिया और कंट्रोल ए से पूरी फाइल को सेव कर दिया एक बार में। तो देखिए हमारे पास जीएसटी पार्ट 2 यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, क्रिएट पे जाना है और यहाँ से मैं बनाऊंगा स्टॉक ग्रुप। अब स्टॉक ग्रुप में आपके पास जितने तरीके की भी आप जीएसटी लगाते हैं, 2 तरीके की, 3 तरीके की, यानी आपको 28%, 32% या जितने तरीके की वो आप यहाँ बना लेंगे। तो हमने कहा कि भाई जीएसटी 32% हमने यहाँ पे बना ली। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखेंगे आप जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स आ रही है। यहाँ पे आपको लेना है स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, एंटर करेंगे आप। इसके बाद टैक्सेबल आएगा और यहाँ पे आपको जीएसटी डाल देनी है जो भी आपने जीएसटी ऊपर डिफाइन किया। तो हमने 32% किया, तो हमने यहाँ 32% डाल दी। इसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ जीएसटी 28%, तो मैंने एक जीएसटी 28% और बना ली। फिर से सेम वही स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर को रखूँगा, टैक्सेबल रखूँगा, यहाँ पर मैंने 28% जीएसटी को सेट कर दिया। अब इससे होगा क्या, देखिए पहला जो तरीका था उसमें हम आइटम के अकॉर्डिंग जीएसटी लगा रहे थे, अब हम ग्रुप के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहली वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और आपने अगर पहली वाली जीएसटी लगानी सीख ली है, यानी आपने आइटम पे जीएसटी लगानी सीख ली है, तो उसके बाद आप ग्रुप पे जीएसटी लगाना सीखेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ से स्टॉक आइटम पर। आइटम पे जाने से पहले आपको यूनिट बना लेनी है। तो यूनिट हमारी क्या है, पीसेस है। यहाँ पे हमने UQC में अपने पास पीसेस को दे दिया और यहाँ पर पीसेस को सिलेक्ट कर लिया और एंटर करके सेव कर दिया। बैक आएंगे और हम आएंगे स्टॉक आइटम पर। एस्केप करके आप बाहर आ सकते हैं, ये आपको पता ही है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमने 10 मोबाइल खरीदे हैं। ठीक है, 10 मोबाइलों के ऊपर जीएसटी कितनी है, 28% है। तो हम यहाँ से 28% जीएसटी लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आइटम बना लिया अपने पास मोबाइल। अब देखिए हम यहाँ पहले आइटम पे जब जा रहे थे तो हम लोग जीएसटी यहाँ पर सेट करते थे अपनी बात रेट एंड रिलेटेड पे। अब जब बहुत सारे हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें एक ही प्रोडक्ट पर लगाना बहुत दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए यूनिट आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ फीचर्स इसके ऑफ हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ एंटर करेंगे, एंटर करने से पहले आपको यहाँ पे F12 दबाना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टॉक ग्रुप को यस कर लेना है। तो आप F12 पे आके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए इन्वेंटरी डिटेल लिख रहा है, यहाँ पे यूज स्टॉक फॉर स्टॉक आइटम। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे यस कर लेना है और कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। अब देखिए ऊपर आपका स्टॉक ग्रुप आ गया। अब जो भी हमने ग्रुप बनाए थे वो देखिए यहाँ आ गए 32% और 28%। तो मैं यहाँ पे जीएसटी 28% ले लेता हूँ, पीसेस रखूँगा। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जीएसटी आ गई। ये आपका मेथड आ रहा है, ये आपको नहीं चाहिए तो आप F12 पे जाइए और मैं इस मेथड को यहाँ पे ऑफ कर दे रहा हूँ। इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जीएसटी हमने ग्रुप में ऐड कर दी 28% और हमने पीसेस ले लिया और देखिए यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली जीएसटी ऐड होके आ गई। एक और बना लेता हूँ मैं मोबाइल 2 के नाम से, या मोबाइल चलिए 2 ही रहने देते हैं, आपको समझने में आसानी रहे। और इसको मैं 32% में ऐड कर देता हूँ और यहाँ से मैंने पीसेस को ऐड कर लिया। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको केवल करके दिखा रहा हूँ, मैं इसको सेव नहीं कर रहा क्योंकि मुझे यहाँ पर केवल आपको समझाना है। तो देखिए जैसे ही मैंने 32% ऐड किया, ये यहाँ पर ऐड हो गया। अब मुझे ये एंट्री नहीं चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, रवि कुमार से मोबाइल खरीदे गए 10 पीस, हमने जीएसटी ऐड कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एंट्री को स्केप करके हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये सेव नहीं करनी है मुझे। अब मुझे क्या चाहिए, लेजर चाहिए अपने पास, तो मैं अपनी लेजर बना लूँगा। अब लेजर में कौन है मेरे पास, सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेल ले ली, तो हमने सेल को सेल में ऐड कर दिया। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना, कोई परसेंटेज आपको नहीं देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे परचेज ले लेनी है, तो हमने परचेज ले ली। यहाँ पे हमने इसको परचेज ग्रुप के अंदर रख दिया, एंटर करके इसको सेव कर दिया फिर से। इसके बाद सी जीएसटी, ये हमारी किस में जाएगी, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाएगी। तो हमने ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लिया, जीएसटी को ऐड किया और सी फॉर होता है हमारा CGST, तो हमने CGST को यहाँ पे ऐड कर दिया। परसेंटेज आपको यहाँ कहीं पे भी नहीं डालनी क्योंकि हमने ग्रुप में दे चुके हैं। इसके बाद SGST, GST ऐड करी, यहाँ पे GST ले ली और यहाँ पे SGST को ऐड कर दिया। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास IGST, तो हमने IGST को दे दिया और यहाँ पे देखिए GST ले ली और यहाँ पे हमने IGST में इसको ऐड कर दिया। अब हमारे पास 2 पार्टियाँ हैं, कौन कौन सी पार्टी हैं, एक तो है हमारे पास रवि कुमार दिल्ली की और एक दिनेश कुमार आगरा की। तो हम एक रवि कुमार, ये हम इससे माल खरीद रहे हैं तो ये हमारे लिए क्रेडिटर हो गया
और इसका हमने स्टेट डाल दिया यहाँ पे दिल्ली, तो हमने दिल्ली ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे आए, आपको मैंने बता ही चुका हूँ, अगर हम किसी बाहर की पार्टी से माल खरीदते हैं तो हमें यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालना वो कंपलसरी है। तो हमने यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर डाल दिया और इसका स्टेट बदल दिया कि ये पार्टी दिल्ली की है, तो हमने इसको सेव कर दिया। इसके बाद हमारे पास दूसरी पार्टी कौन सी है, शायद दिनेश थी, हाँ दिनेश है, तो हमने यहाँ पे ले लिया दिनेश। अब इसको हमने ऐड किस में कर दिया, संडी डेप्टर में, क्योंकि हम इसको माल बेच रहे हैं। ये पार्टी हमारी यूपी की है तो हम इसको यूपी में ही रहने देंगे। अच्छा, जिस पार्टी के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी कटनी है उस पर आप चाहे जीएसटी नंबर डालें या ना डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं है, ये लोकल स्टेट को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। तो आप डालना चाहें तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दिनेश का जीएसटी नंबर दे दिया। अब हमारा सारा प्रोग्रेस कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, अपनी जीएसटी काटनी है। तो हम चेक कर लेते हैं कि जीएसटी हमारी कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम पहले F9 दबाते हैं। हम यहाँ पे माल को ख़रीद लेते हैं। किससे खरीदना है हमें, रवि कुमार से। अब देखिए नीचे हमारे पास पार्टी लेयर नहीं आ रही है, अगर ये नहीं आ रही तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चाहिए तो आप F12 दबाइए और यहाँ पर आ रहा है आपके सामने ऑप्शन सिलेक्ट कॉमन लेयर अकाउंट फॉर स्टॉक फॉर आइटम एलोकेशन। इसको आपको यहाँ पे येस कर लेना है और यहाँ पे सेव कर देना है। तो देखिए आपके नीचे यहाँ पे देखिए परचेज लेयर आ गया। अब हमें यहाँ किससे माल खरीदना है, दिनेश कुमार से, रवि कुमार से। तो हमने रवि कुमार ले लिया। हमने इसकी डिटेल पूरी यहाँ डाल ही चुके हैं। हमने परचेज ले ली। कितने मोबाइल खरीदे हैं, 10 पीस। किस रेट में, 10,000 के हिसाब से। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले आप अपने पास कॉपी पर लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस करते समय दिक्कत ना हो, बार बार आपको ना देखना पड़े। तो देखिए हमारे पास ये यहाँ पे लिख गया। अब हमें क्या है, हमने 10 पीस यहाँ पे डाल दिए 10,000 के हिसाब से। अब हमें यहाँ पे क्या काटना है, IGST। जैसे मैं यहाँ पे IGST को काटूंगा, अगर मेरा ग्रुप सही बना हुआ है तो GST ऑटोमेटिक कट के आनी चाहिए, और अगर नहीं कट के आ रही है तो यानी मेरी कंपनी में या लेजर या बाउचर के अंदर कोई ना कोई कमी है। तो देखिए हमारी IGST यहाँ पे कट के आ चुकी है। अब हमें ई वे बिल बनाना है तो बनाइए, अदरवाइज आप एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। इसी तरीके से हमें यहाँ पर सेल करना है। सेल किसको करना है, दिनेश कुमार को। तो हमने यहाँ पर दिनेश कुमार ले लिया। तो आप दिनेश कुमार को डालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑटोमेटिकली GST कट के आ जाएगी। हमने यहाँ पर 10 मोबाइल ले लिए। हमने 10 मोबाइलों को यहाँ पे बेच दिया 12,000 के हिसाब से, 2,000 रुपये प्रॉफिट लेके। अब हम यहाँ CGST काटेंगे तो देखिए कट गई, और SGST काटेंगे तो देखिए यहाँ पे कट गई। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली टैली प्राइम के अंदर CGST, SGST, IGST को ईजिली पैटर्न में काट सकते हैं अपना ग्रुप बना के। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से हम अपनी टैली प्राइम के अंदर ग्रुप बना के हम अपनी GST को काट सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, टैली प्राइम में GST कैसे लगाते हैं हम आइटम के अकॉर्डिंग। ये हमारा पार्ट था ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल चुका होगा। बस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट्स करिए कि आपको यूट्यूब पर क्या सीखना है जो कि आप सीखना चाहते हैं और आपको यूट्यूब पर अभी सही से उसकी गाइडलाइंस नहीं मिली है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।